यस यस सर, हाँ क्लियर है। इसमें कोई डाउट है? हम्म। मुझे बताओ, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंसोल पोर्ट एंड मैनेजमेंट पोर्ट? व्हाई वी शुड यूज मैनेजमेंट पोर्ट? मैनेजमेंट पोर्ट सर डेडिकेटेड होता है फॉर द एक्सेस, और जो हमारा कंसोल कंसोल पोर्ट में सर हम जब हमारा न्यू न्यू हम मशीन रेडी कर रहे हैं तो हम उसको कंसोल पोर्ट से यूज़ करते हैं। और बिल्कुल। मैनेजमेंट पोर्ट हम तब यूज़ करते हैं जब हमारा नेटवर्क पे कोई चीज़ लगी हुई है, वो लाइव है, हमें उस पर कुछ अपडेट करना है, तो हम उसको मैनेज करनी मैनेजमेंट है, पोर्ट से एक्सेस कर उसे मैनेज मैनेज करनी करनी है, तो हम उसे है। राइट। मैनेजमेंट पोर्ट से यूज़ करते हैं। ओके, बी कॉइन समझ आ गया? बी कॉइन एलईडी क्या होती है? सर ये बीकॉइन एलईडी ना मैंने पुश किया था, तो उसमें एम्बर लाइट जल रही थी आगे और पीछे, एम्बर नहीं सॉरी, ये ब्लू लाइट जल रही थी आगे और यस पीछे, यस यस, ब्लू ही जलेगी वो। है ना? तो ये यूआईडी का काम भी करता है ना ऐसे? हाँ, तो नॉर्मली ऐसे करता है इसको लेकिन ये है नहीं। वो एक्चुअल में है ही नहीं, इसको बी कॉइन टेक्निक बोला जाता है। 9200 सीरीज में, 9300 सीरीज में इसके बहुत सारे काम है। लेकिन जो स्टैंडर्ड काम है, जैसे हम स्टैक पढ़ेंगे ना आगे, स्टैक के अंदर हम्म इसकी एक्चुअल काम स्टैक के अंदर है। लेकिन नॉर्मली हम इसे बी कॉइन की तरह यूज करते हैं। लेकिन जब आप इसे स्टैकिंग मोड में स्विच को डालोगे, बहुत सारे दो तीन स्विच को एक ही साथ में बंडल करोगे डालोगे, तो वहां पे इसकी हम्म। एक्चुअल रोल होती है, जो आज हम देखेंगे। ओके। इसको नॉर्मली पुश करके भी आप देख सकते हो, अदरवाइज आप कमांड लाइन में जाके कमांड डाल के भी इसको ऑन कर सकते हो। ओके। ठीक है। सर जो पीओई था ना, इस पे लाइट नहीं जल रही थी, इस पे लाइट कब जलती है? इसमें लाइट तब जलता है जब आपकी पीओई कम्युनिकेशन हो रही है, मतलब आपने एपी को कनेक्शन कर रखा है और एपी आपकी पीओई पावर अभी ले रही है। सर एपी भी लगा हुआ था उस स्विच में, तब भी नहीं जल रही थी। तो पीओई एनेबल नहीं होगा, ऑटो में चल रहा होगा आपका। अपने अच्छा। ये जो इंटरफेस, लेट्स से आपकी एक नंबर इंटरफेस है, एपी कनेक्टेड है, एपी के ऊपर जाके पावर हम्म। अलाउ कर रखा है, पावर इनलाइन स्टैटिक कर रखा है, ये फिर बस ये तो कनेक्ट कर मुझे दिया पता छोड़ नहीं। दिया। कन्फिगर है वो, उसमें चल रहा है, नेटवर्क सब चल रहा है नहीं नहीं, उसके। देखो बाय डिफॉल्ट जब आप कनेक्ट करते हो एपी के पोर्ट को तो वो चल जाता है, लेकिन इसमें हाँ। पीयूई को भी अलाउ करना होता है। इस वाली एलईडी को ऑन करने के लिए यहाँ पे अच्छा। कॉन्फ़िगरेशन करनी होती है। अगर नहीं करोगे तो ओके। देन आपकी एपी चलेगा, लेकिन यहाँ पे एलईडी आपको हम्म। शो नहीं करेगा। ओके। ओके, उसकी ठीक है कमांड सर। होती है पावर इनलाइन स्टैटिक। और जो सर स्पीड और ड्यूप्लेक्स वाली है, ये तो एरर आने पे जलती होगी ना? हाँ, ये तो एरर आने पे ही चलेंगे। ठीक है सर। और क्लियर डाउट है है। इसमें कोई एलईडी में? नहीं। सो हमारी बेसिकली यहाँ तक कल खत्म हो गया था, राइट? हम्म। ओके। सर आज बेसिकली रिकॉर्डिंग हम, रिकॉर्डिंग ऑन करनी है आपने। हाँ मैंने कर दिया। सो आज जो हम ओके। बेसिकली डिस्कस करेंगे, व्हिच इज आल्सो ए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, स्विच के पावर मॉड्यूल्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। आज के टाइम पे जितने भी हमारे पास स्विचेस है, लाइक हम लोग अभी 2960 स्विच को इतना ज्यादा यूज नहीं करते, बिकॉज 2960 स्विच जो है इज ऑब्सोलेट स्विच। ओके। सिस्को की अगर बात करूं, सिस्को ने ऑफिशियली 2960 को डिसकंटिन्यू कर दिया है। मतलब जितने भी 2960 प्रोडक्शन बेस, अगर आपके पास 2960 की कोई भी स्विच है, सिस्को क्या करेगा इन फ्यूचर उसके ऊपर कोई अपडेट पुश नहीं करेगा, कोई इसको सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं करेगा। तो इसलिए सिस्को ने ऑफिशियल, अगर आप सिस्को की ऑफिशियल साइट में जाओगे तो वहां पे सिस्को ने बेसिकली ऑफिशियल नोटिस अलाउ किया है, जिसमें उसने साफ साफ लिखा है कि सिस्को 2960 इज डिसकंटिन्यू फ्रॉम 2026। सो अभी धीरे धीरे जितने भी छोटे बड़े कंपनी है, दे आर जस्ट मूविंग फ्रॉम 2960 टू 9200 सीरीज। वो बेसिकली 9200 सीरीज के ऊपर मूव कर रहे हैं। ओके। एंड बिलीव मी, 9200 स्विच इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट एंड वन ऑफ द वेरी इजीएस्ट स्विचेस एवर। ओके। 9200 सीरीज में आपको बहुत कुछ नया देखने को मिलता है, बहुत सारे डिजाइन में चेंज देखने को मिलता है। अगर 2960 की मैं बात करूँ, उसमें सीरीज, वो जो सीरीज था उसके अंदर इतना ज्यादा कुछ मॉडर्नाइजेशन नहीं था। ओके, नॉर्मल कलर सा था। अगर स्विच की फिजिकल लेआउट की बात करूँ, इतना ज्यादा आपकी स्टार्ट पोर्ट नहीं था, पावर मॉड्यूल्स की बात नहीं था। लाइक अगर उस स्विच में अगर कोई पावर की इशू की वजह से आपकी स्विच डाउन हो गया, देन पूरी की पूरी स्विच आपको रिप्लेस करनी पड़ती थी। लेकिन इन सिस्को 296, इन सिस्को 9200 देयर आर सम फ्लेक्सिबिलिटी। ओके। और ये 9200 सीरीज अभी के टाइम पे जूनिपर में भी है, अरूबा में भी है। सारे स्विच सेम कैटेगरी में आ रहे हैं आपके। ओके। जितने भी मल्टी वेंडर कंपनीज है, सबके लगभग लगभग सेम ही है। ओके। उसके अंदर आपको क्या मिलता है, डुअल पावर सपोर्ट मिलता है। देखो यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो, दीज आर द पावर मॉड्यूल्स, ये जो लिखा है ना ब्लैक कलर में है ना, ये दीज आर द पावर मॉड्यूल्स। इसका सिंपल सा काम क्या है, आपकी एसी पावर को लेगा, डीसी में कन्वर्ट करके आपकी डिवाइस को ऑन करेंगे। ओके। और इसके मेजरली दो काम होते हैं। एक तो नॉर्मली अगर आप स्विच खरीदोगे तो आपको एक पावर सप्लाई ही मिलेगा,
अगर आपके पास कॉस्ट इतना ज्यादा नहीं है, देन आप एक पावर सप्लाई को बेसिकली खरीद सकते हो और चला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। उसमें बेसिकली क्या होता है, ये एसी इनपुट होता है, ये फैन होता है, यहाँ पे फैन होता है आपका, ये इनपुट होता है, देन यहाँ पे लॉक होता है। इसको प्रेस करके इसके अंदर आप इंजेक्ट करोगे, और अगर आपको निकालना है देन इसको प्रेस करोगे और आगे की तरफ धकेलोगे, देन आपकी पावर मॉड्यूल पूरी बाहर आ जाएगी। सो दिस इज लाइक हॉट पावर प्लग इन प्लग आउट। ओके, अगर आपके प्रोडक्शन में, लेट्स से दिस इज ए प्रोडक्शन स्विच, लाइव बेस स्विच है अभी, ओके, और एक पावर मॉड्यूल में स्विच पूरी की पूरी चल रहा है, और अगर आपको दूसरा पावर मॉड्यूल लगाना है, ऐसे नहीं कि स्विच को बंद करोगे उसके बाद नया पावर सप्लाई लगाओगे, नहीं, स्विच चल रहा है कोई दिक्कत नहीं है, स्विच चल रहा होगा उसी टाइम ही आप दूसरा पावर मॉड्यूल भी लगा सकते हो। जस्ट हट प्लग एंड प्ले, मतलब लगा निकालो और लगाओ। जैसे हम अपने लैपटॉप में क्या करते हैं, वायरलेस माउस अगर है तो सीधा माउस की वो वाली छोटी सी जो ब्लूटूथ डिवाइस जैसा आती है उसको कनेक्ट करते हैं, वो चल जाता है। तो इसके लिए हमें डिवाइस के ऊपर ज्यादा कुछ करना नहीं होता। सो लाइक द सेम, ये जो होते हैं ये हॉट स्वाइपेबल होते हैं, इनको आप निकाल भी सकते हो। जैसे प्रोडक्शन नेटवर्क में स्विच आपकी लाइव है और दो पावर मॉड्यूल लगे हुए हैं, आपको एक पावर मॉड्यूल निकालना है, तो ऐसा नहीं आपको स्विच बंद करना पड़ेगा या फिर एक निकाल दोगे स्विच बंद हो जाएगा, नहीं, सीधा जाओ इसको प्रेस करो, एक को निकाल दो, स्विच आपकी पूरी की पूरी पावर इससे ले जाएगा। ऐसा कोई दिक्कत ही नहीं है। ओके, सो ये जो पावर मॉड्यूल्स होते हैं, देखो अगर आप दो लगा रहे हो देन वेल एंड गुड, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप एक लगा रहे हो, दूसरा यहाँ पे क्या रहेगा, बाय डिफॉल्ट होल सा बन जाएगा। ओके, लेट मी चेक, कोई ऐसा इमेज पड़ा है क्या? बाय डिफॉल्ट नहीं, बाय डिफॉल्ट यहाँ पे क्या बन जाएगा, होल बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आप लगा ही नहीं रहे हो दूसरा। तो उस केस में आप क्या लगा सकते हो, ब्लैंक कवर वाली लगा सकते हो। दीज आर द ब्लैंक कवर्स, आप एक ब्लैंक कवर का लगा सकते हो अगर आप सिंगल पावर मॉड्यूल को यूज कर रहे हो। लेकिन कहाँ पे यूज करोगे आप डुअल पावर, ये तो अभी देख रहे हो ना, पे यहाँ पे एक पावर मॉड्यूल है, यहाँ पे एक पावर मॉड्यूल है, पावर मॉड्यूल वन, पावर मॉड्यूल टू। ओके, कहाँ पे यूज किया जाता है पावर, दोनों पावर मॉड्यूल को कहाँ पे यूज कर किया जाता है, अगर आपके पास मोर देन 5 एक्सेस पॉइंट कनेक्टेड है आपकी स्विच से, अगर आपकी स्विच से मोर देन 5 एक्सेस पॉइंट डिवाइस कनेक्टेड है, या फिर मोर देन 5 पीओई आईपी फोन्स कनेक्टेड है, या फिर कोई भी डिवाइस जो पीओई डिवाइस है, लाइक आपके एक्सेस पॉइंट हो गया, आपका आईपी फोन हो गया, अगर वो मोर देन 5 है काउंट में, उस टाइम आप क्या करोगे, उस टाइम में आप डुअल पावर सप्लाई को यूज करोगे। क्यों? क्योंकि जो भी पावर देता है, जो आपकी एपी है, एपी पावर किससे लेता है, स्विच से ही लेता है। सो अगर आप एक पावर मॉड्यूल में चलाओगे पूरी की पूरी स्विच को और उसी से ही सारे एपी को आप पावर दोगे, देन वो दिक्कत हो सकती है, एपी की जो पावर है, सॉरी आपकी जो स्विच के अंदर जो पावर है वो शॉर्ट हो सकती है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्या आती है, कभी कभी आपको स्विच रिमोट पे नहीं मिलेगा, या फिर कमांड लाइन काम नहीं करेगा, या फिर पिंग नहीं मिलेगा, या फिर आपको बार बार स्विच रिस्टार्ट हो जाएगा, बार बार अननेसेसरी लॉग जनरेट होता रहेगा, जिसमें वो बोलता रहेगा कि इनसफिशिएंट पावर मुझे मिल रही है, आप बेसिकली पावर को बूस्ट करो। ओके, तो इसलिए रेकमेंड किया जाता है कि अगर आपके पास बड़ा एनवायरनमेंट है, पीओई बेस्ड एनवायरनमेंट है, उस टाइम आप क्या करो, डुअल पावर सप्लाई को यूज करो। बट अगर आप कोई पीओई डिवाइस कनेक्ट नहीं कर रहे हो, या फिर एक दो पीओई डिवाइस कनेक्ट कर रहे हो, देन आप एक सिंगल पावर मॉड्यूल के ऊपर भी इसको चला सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ओके, उसके बाद ये कुछ कार्ड्स होते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है ना अपलिंक कार्ड, ये देखो, ये जो पूरे की पूरी मॉड्यूल होता है, दीज आर द अपलिंक मॉड्यूल। ओके, और ये जो मैंने रेड कलर हाईलाइट कर रखा है, इसको आप रिप्लेस कर सकते हो। ओके, इसको आप रिप्लेस कर सकते हो इन द सेंस, अगर यहाँ पे आपको 4 अपलिंक नहीं चाहिए, फाइबर अपलिंक अगर 4 नहीं चाहिए, 2 ही चाहिए, देन आप इस टाइप के कार्ड को यूज करोगे। या फिर आपको 6 चाहिए या फिर 8 चाहिए, देन एक 8 वाली भी कार्ड आती है, नीचे 4 रहेंगे ऊपर 4 रहेंगे, उस वाली कार्ड को भी आप यूज कर सकते हो। या फिर लेट्स से ये पोर्ट की, हर एक पोर्ट की स्पीड है 1 GB पर सेकंड, लेट्स से आपको चाहिए 10 GB पर सेकंड, सो आप 10 G की भी कार्ड इसमें लगा सकते हो। ओके, और अभी कार्ड इनको क्या बोला जाता है, इनको बोला जाता है एनएम कार्ड। ओके, कोई फुल फॉर्म नहीं है एनएम का, अगेन एनएम कार्ड इनको बोला जाता है। ये जो पूरी की पूरी मॉड्यूल ऐसा दिखता है, देखो ऐसे मॉड्यूल है दिखता है, बस आपको यहाँ पे स्क्रूज होंगे, स्क्रू को ओपन करोगे और आगे की तरफ पुश करोगे, पूरा का पूरा निकल जाएगा। आपके पास जो नया मॉड्यूल होगा उसको इंसर्ट करोगे, एंड देखो यहाँ पे स्क्रू है, स्क्रू को फिर टाइट करना होता है, ज्यादा कुछ नहीं है। हॉक, इसीलिए इसे क्या बोला जाता है, हट प्लग एंड प्ले। ओके, जब आपको चाहिए निकालो लगाओ, आपकी स्विच बंद करने की कोई जरूरत नहीं है। ओके, देन यहाँ पे इनसे पहचानोगे कैसे, क्या है, देखो यहाँ पे लिखा है सिस्को 9200, दैट मीन द सीरीज ऑफ दैट पर्टिकुलर स्विच। एनएम मतलब एनएम जो ब्रांड है, या फिर एनएम जो इसकी ब्रांड नेमिंग कल्चर है, दैट इज एनएम। 4G मतलब 4। ओके, 4G का मतलब होता है 4। देखो यहाँ पे लिखा है 2x, 2x मतलब 2, देखो 2 यहाँ पे है, यहाँ पे देखो लिखा है 2x, दैट मीन 2 यहाँ पे है। 4x मतलब 4 है, क्वांटिटी में आपको 4 मिलेंगे, 1 2 3 4, देखो यहाँ पे 4 आपको दिखने को मिल रहे हैं। एंड 4x के बाद देखो लिखा है 4G 4x, 4G का मतलब
4 पोर्ट आपको मिलेंगे और हर एक पोर्ट का स्पीड कितना रहेगा, 1 जीबी पर सेकंड रहेगा। सेम चीज यहाँ पे लिखा हुआ है 4x 1 जीबी 10 जीबी, मतलब 4 पोर्ट आपको मिलेंगे, हर एक पोर्ट की स्पीड क्या रहेगी, 1 जीबी और 10 जीबी। मतलब आप 1 जीबी में भी यूज कर सकते हो, 10 जीबी में भी यूज कर सकते हो। जिस तरीके की आप एसएफपी लगाओगे उस तरीके की आपको आउटपुट मिलेगी। आपने लेट से 4 में से एक में लगाया आपने 1 जी की एसएफपी, तो 1 जी स्पीड मिलेगा। एक में आपने लगाया 10 जी की एसएफपी, तो आपको स्पीड मिलेगा 10 जी की। ओके, इट्स टोटली अकॉर्डिंग टू यू। ओके, अगर आपने 10 जी की पोर्ट ले रखा है और उसमें 1 जी चला रहे हो देन चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपने 1 जी की पोर्ट ले रखा है और उसके अंदर 10 जी की एसएफपी लगा रहे हो देन वहां पे वो काम नहीं करेगा। ओके, मतलब बड़ा लेके उसके अंदर छोटा आप चला सकते हो, लेकिन छोटा लेके उसके अंदर आप बड़ा नहीं चला सकते। सेम यहाँ पे 2x लिखा है, मतलब दो पोर्ट है और 40 जी, 40 जी की यहाँ पे स्पीड है, 40 जीबीपीएस पर सेकंड है। तो ऐसा कुछ ये दिखता है जब आप निकालते हो लगाते हो ना, ऐसा कुछ ये दिखता है। अभी तक किसी ने किया है इसको ऐसे, कभी खोल के इसको लगाया है किसी ने? मंजित आपने किया है क्या? नहीं सर, मुझे तो पता ही नहीं था ये खुलता भी है सर। नहीं नहीं, ये खुलता है। ओके, ठीक है। तो इसके अंदर मल्टीपल खोला नहीं टाइप सर कभी। एनएम स्लॉट आता है, तो जैसे आप देख सकते हो हम्म मल्टीपल टाइम एनएम स्लॉट आती है। ओके, सो ये फेमस नॉर्मली किसमें हुआ, सिस्को 9200 सीरीज, सिस्को 9300 सीरीज, सिस्को 9400 सीरीज, इन सब में आप क्या कर सकते हो, इनको निकाल के लगा सकते हो आप। ओके, दीज आर द फ्लेक्सिबिलिटीज। आफ्टर दैट अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आते हैं, बहुत सारे बंदे पावर कोड जो होती है। ओके, देखो पावर कोड ऑल थ्रू इज नॉट ए आईटी रिलेटेड टॉपिक, लेकिन क्योंकि स्विच नेटवर्किंग डिवाइस आप मैनेज करते हो तो आपको अच्छी खासी नॉलेज होना चाहिए। जो मेरी जो डिवाइस है, मेरी जो राउटर है या फिर मेरी जो SD1 है, उसके अंदर कौन सी टाइप की पावर सप्लाई है, कितना वोल्टेज ले रहा है, क्यों क्यों जरूरी है। अगेन दैट इज ए गुड पॉइंट, क्यों जरूरी है, इसीलिए जरूरी है कल को लेट से आपकी स्विच के अंदर कोई पावर की इशू हो रही है तो आप क्या करोगे, एज ए नेटवर्क एडमिन, एज ए नेटवर्क इंजीनियर, आप सिस्को टैग या फिर जो भी वेंडर आपकी है उसकी ओईएम से, ओईएम क्या बोला जाता है, ओईएम क्या फुल फॉर्म होता है, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर, या फिर जिससे आपने बेसिकली डिवाइस को खरीदा है उसके साथ आप क्या करोगे, इंसिडेंट रेज करोगे, जिसको हम कहते हैं कॉल लॉग करना। आप कॉल लॉग करोगे तो उस टाइम आपको पता होना चाहिए कि कौन सी पावर कपल सप्लाई है, कौन सी पावर केबल है। सो दैट्स व्हाई आई जस्ट मेंशन दिस स्लाइड। सो इसमें नॉर्मली आपको कुछ बेसिक बेसिक चीज मैं बता देता हूँ। नॉर्मली जो हमारी ट्रेडिशनल स्विच होती है, लाइक आपने काम किया होगा सिस्को 29600, जूनिपर की कोई भी ब्रांड में आपने अगर काम किया रखा है, मैं मॉडल नहीं ले रहा हूँ थ्रो। ओके, कोई भी सीरीज में आपने काम किया है तो अभी तक हम कौन से टाइप की पावर सप्लाई को यूज करते थे या फिर पावर केबल को यूज करते थे, वी आर यूजिंग नॉर्मल नॉर्मल डेस्कटॉप केबल। अगर नॉर्मल लेमैन लैंग्वेज में बताऊं, हम लोग डेस्कटॉप केबल को यूज करते थे। डेस्कटॉप में जो पावर केबल आती थी वो पावर केबल हमारी स्विच में भी काम कर जाता था, व्हिच इज सिस्को 2960 में। ओके, लेकिन जो इस सिस्को 92000 सीरीज है इसके अंदर एक कट जैसा मिलेगा, देखो यहाँ पे ये है ना, यहाँ पे कट सा है, देखो यहाँ पे कट सा है, तो इस टाइप के पावर केबल को क्या बोला जाता है, C14। ओके, इस टाइप के पावर का सप्लाई को क्या बोला जाता है, C14 पावर सप्लाई। और डेटा सेंटर में इस टाइप की पावर सप्लाई आपने देख रखा होगा जिसमें आपकी डेटा सेंटर के पीडीयू से आपके डिवाइसेस कनेक्ट होंगे, तो इन टाइप के पावर सप्लाई को क्या बोला जाता है, C14। सो बहुत सारे होते हैं, लेकिन मेजर मेजर मैंने दो तीन ही यहाँ पे मेंशन किया है। दिस इज सिस्को नहीं, सॉरी, this is C14 power supply, this is C15 power supply, this is C20 male, this is C90 female, this is C15 female, this is C13 female। तो ये कुछ पावर सप्लाई के कोड है या फिर पावर केबल से कोड है। कभी भी आप पावर सप्लाई खरीद रहे हो या फिर पावर केबल खरीद रहे हो, लेट्स से आपने केबल स्विच खरीदा किसी और से और पावर केबल खरीद रहे हो किसी और से। ओके, मैं भी आपकी कंपनी में 25 स्विच आपने खरीदा, उसमें से 4 स्विच आपकी जो पावर सॉकेट थी ना उसमें फिट नहीं हो रहे, तो आपको अभी दूसरा पावर केबल खरीदनी है या फिर आपको मार्केट में जाके लाना है। तो मार्केट में जैसे ही जाओगे आप जाके दुकानदार को क्या बोलोगे, मुझे एक C14 टू C15 पावर केबल दे दो। मतलब एक पावर केबल दे दो जिसके एक तरफ C14 कनेक्टर हो, इस टाइप के कनेक्टर हो, दूसरी साइड में C15 है, C15 में दिस टाइप की पावर का बेसिकली कन्वर्टर हो या फिर कनेक्टर हो। तो ऐसे बोलने के लिए आपको एक कोड भी जानना जरूरी है। सो दैट्स व्हाई आई जस्ट मेंशन ओवर हियर, ये होता है आपका C14, ये होता है C15, ये होती है C15, ये इस टाइप की होती है C15, ये होती है C13, ये होती है C19, ये होती है C20। ओके, क्लियर है? सर। C14 और C13 एक जैसे नहीं है, बस मेल और फीमेल का फर्क है। क्या चीज क्या चीज? C14 और हाँ हाँ। C13 एक जैसे हैं ना, बस मेल और फीमेल का फर्क है। नहीं नहीं, यहाँ पे कट है ना, यहाँ पे देखो कट नहीं नहीं नहीं, है। C14 वो C15 है ना। C14। अच्छा, C14 एंड C15 आप कह रहे हो? नहीं नहीं, C14 और C13 एक ही जैसे है ना, बस हाँ मेल और हाँ फीमेल हाँ, का फर्क है। मेल फीमेल है ना एकदम।
इसलिए इनका कोड भी चेंज हो जाएगा। हाँ, C14 फीमेल हो जाएगा, C14 मेल हो जाएगा। ये C14 है, इसलिए इसकी कोड भी चेंज है, दिस इज C14, दिस इज C13 फीमेल। ठीक है, क्योंकि C15 का तो सेम ही है ना, मेल और फीमेल का। हाँ हाँ हाँ। खाली मेल फीमेल चेंज है, बिल्कुल खाली कोड सेम है दोनों का, बिल्कुल। इसलिए पूछ रहा था। ठीक है। गॉट इट। ठीक है। After that, we are going to discussing a very interesting topic, which is nothing but your stacking. Today we are grabbing the knowledge of everything about stacking. देखो stacking के बारे में बहुत कुछ हम पढ़ेंगे, या फिर stacking हम बताऊंगा मैं कैसे होता है क्या होता है। लेकिन बिफोर दैट, अब बेसिकली जो मैं समझा रहा हूँ ना, बस उसे समझने की कोशिश करो या फिर उसे ग्रैब करने की कोशिश करो। पहले हम थोड़ी सी थ्योरी पढ़ेंगे, उसके बाद मैं बताऊंगा क्यों करते हैं, क्या नहीं करते, कैसे करना है। ओके। इंट्रोडक्शन टू स्टैकिंग, मॉडर्न इरा ऑफ नेटवर्किंग। पहले हमारे पास स्टैकिंग की कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। जो ट्रेडिशनल स्विचेस हमारे पास थे, जो आप कह सकते हो सिस्को 9500, जो बहुत ही पुराना स्विच है, या फिर सिस्को के 2960 की बहुत ही सी एक्स सीरीज, एक्स सीरीज, सी सीरीज, तो उन सीरीज में स्टैक पोर्ट था ही नहीं। कोई स्टैक की डेडिकेटेड पोर्ट आपके पास नहीं मिलेगा। अगर आपके पास आपकी कंपनी में पुरानी कोई स्विच का अभी भी चल रहा है, प्रोडक्शन में अभी भी लाइव है, देन आप जाके देखना, उसके अंदर कोई भी पोर्ट स्टैक पोर्ट नहीं होगा। जैसे अभी जस्ट मैं आपको दिखाऊं, अगर अभी मैंने आपको दिखाया था ना सिस्को 2960 में, देखो सिस्को 2960 में ये डेडिकेटेड दो पोर्ट आपको मिलते हैं, जिसके अंदर आप क्या कर सकते हो, स्टैक पोर्ट जिसको हम बोलते हैं, दीज आर द डेडिकेटेड फॉर स्टैकिंग। ओके। सो लाइक द सेम, जो पुराने स्विचेस होते थे हमारे पास, उनमें कोई स्टैकिंग की कॉन्सेप्ट नहीं होता था, तो दैट्स व्हाई देयर इज नो स्टैक पोर्ट इनसाइड दैट। कोई स्टैक पोर्ट पहले हमारे पास नहीं था। ये जो स्टैक पोर्ट है, दिस इज ए मॉडर्न टेक्नोलॉजी। ये जो स्टैक केबल वाली कॉन्सेप्ट है, स्टैक पोर्ट जो स्विच में अभी मिल रहा है, दिस इज ए मॉडर्न टेक्नोलॉजी। ये जस्ट अभी 2-4 साल पहले ही आया हुआ है। ओके। सो अभी थोड़ी सी समझो क्या है स्टैक, हम क्यों यूज करते हैं, की रीजंस फॉर यूजिंग स्टैकिंग। नॉर्मली जो रीजंस क्यों होते हैं, हम स्टैक क्यों यूज करते हैं, पहले वो थोड़ी हम समझते हैं। ओके। स्केलेबल एंड पोर्ट डेंसिटी, easily add more ports as need by adding switches to stack, solving limited ports problem and single switches। नॉर्मली हमारे पास क्या था, लेट से मेरे पास एक 24 पोर्ट की स्विच है, ओके, और मेरे पास यूजर है, लेट से 20 यूजर है। ओके। मेरी मेरी एक ऑफिस है, बिल्कुल जो क्वेश्चन में जो मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, उसी एग्जांपल के ऊपर आप बिल्कुल इसको समझो। लेट्स लेट्स दिस इज योर ऑफिस। ये आपके ऑफिस के अंदर आपने एक स्विच लगाया। ओके। दिस स्विच हैविंग 24 पोर्ट, और लेट्स से सिस्को की कोई भी एक सीरीज ले लो, सिस्को की 2960 सीरीज ले लो। ओके। ये सीरीज की स्विच है। आपकी ऑफिस के अंदर यूजर है 20, मतलब 20 यूजर है। यूजर हो सकते हैं, प्रिंटर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। सो आपने कनेक्ट कर दिया यहाँ पे, और 4 पोर्ट आपके यहाँ पे फ्री अभी भी है। ओके। आपने अपलिंक भी कनेक्ट कर दिया, सब कुछ कनेक्ट करने के बाद आपके पास कितने पोर्ट फ्री हो रहे हैं, 4 पोर्ट आपके पास फ्री मिल रहे हैं। ओके। कल को इसी लोकेशन में, इसी सेम ऑफिस में आपको फिर से न्यू ज्वाइन किया है 10 यूजर, तो टोटल यूजर अभी हो गए 30, और आपके पास पोर्ट कितने फ्री थे, 4, तो टोटल अभी आपको पोर्ट कितना चाहिए, 30 माइनस 4। ओके। तो अभी आपको पोर्ट लगभग 10 समथिंग पोर्ट और चाहिए। तो इस केस में आप क्या करोगे, कोई एक दूसरा स्विच खरीदोगे, उस स्विच को भी यहाँ पे कनेक्ट करोगे, यहाँ पे फाइबर लाओगे, देन यहाँ पे उस स्विच को कॉन्फ़िगर करोगे, फाइबर कनेक्ट करोगे, देन उस स्विच से फिर कनेक्शन देना शुरू करोगे। ओके। लेट्स से कनेक्ट कर दिया, कल को लेट्स से सेम ऑफिस में फिर आ रहे हैं 40 यूजर, तो पोर्ट तो नहीं है, तो आप दूसरा एक स्विच करो खरीदोगे, उसके लिए फिर फाइबर डालोगे, यहाँ पे यही से फाइबर कनेक्ट करोगे, देन यू हैव टू जस्ट कनेक्ट दैट पर्टिकुलर स्विच इनटू योर रैक एंड यू जस्ट गुड टू गो। ओके। सो जितने जितने आपके यूजर बढ़ते जाएंगे, उतने उतने आप क्या करोगे, स्विच खरीदोगे एंड लगाते जाओगे, फाइबर कनेक्ट करोगे एंड जस्ट डू दैट। लेकिन लेट्स से पहले यहाँ पे मेरे पास एक स्विच था, मैं एक स्विच को मैनेज कर रहा था। अभी मेरे पास यहाँ पे 3 स्विच है, तो मुझे 3 मैनेजमेंट आईपी चाहिए इन तीनों स्विच को कॉन्फ़िगर करने के लिए, इन तीनों स्विच को मैनेज करने के लिए। और अगर किसी भी स्विच में इशू आएगा, तो मुझे उस पर्टिकुलर स्विच की आईपी को एक्सेस में करूंगा, उसको टेलनेट एसएसएच करके मैं उसको चेक करूंगा, बेसिकली ट्रबल शूटिंग करूंगा। ओके। सो यहाँ पे दो चीजों में प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है, एक तो यहाँ पे है हाई मैनेजमेंट। ओके। मैनेजमेंट यहाँ पे आपका ज्यादा है, क्यों, क्योंकि तीन तीन, जहाँ पे एक ही आईपी से मैं अगर इन सबको मैनेज कर पाता, देन मेरे पास अभी क्या है, तीन तीन आईपी, इसकी अलग आईपी है, इसकी अलग आईपी है, इसकी अलग आईपी है, तीनों की अलग अलग आईपी हो गया है यहाँ पे। ओके। इसे हम स्कूल कॉलेज में भी करते थे ना। ओके। हम कॉलेज और स्कूल में भी करते थे ना, हमारे स्कूल और कॉलेज में हमें एक बंदे को मेंटोर बना देते, या फिर आप कह सकते हो मॉनिटर बना देते थे हमारी क्लास में जो भी होगा, वो सारे बंदे उस पर्टिकुलर मॉनिटर को रिपोर्ट करेंगे, एंड मॉनिटर जाके क्लास टीचर को रिपोर्टिंग करेगा। सो लाइक द सेम, अभी यहाँ पे अगर ऐसा हो सकता था, मैं इन सारे स्विच को आपस में कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन करा दूं,
कुछ भी दिक्कत होगा, कोई एक स्विच जाके नेटवर्क इंजीनियर को या फिर नेटवर्क एडमिन को बताएगा। कल को अगर कोई इशू आएगा, नेटवर्क इंजीनियर इन तीनों स्विच को एक्सेस नहीं करेगा, कोई एक स्विच को या फिर कोई एक आईपी को एक्सेस करेगा और तीन स्विच एक्सेस हो जाएगा उसे इनडायरेक्टली डायरेक्टली। ओके, मतलब यहाँ पे आपके पास इजी ट्रैफिक हो जाएगा या फिर इजी मैनेजमेंट हो जाएगा। ओके, और फाइबर भी आपको तीनों स्विच की अलग अलग नहीं चाहिए, एक सिंगल फाइबर आप कनेक्ट कर दोगे, तीनों स्विच बेसिकली फाइबर अपलिंक आ जाएंगे तीनों के पास। ओके, मतलब लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या रहेगी, लेट्स से जिस स्विच में आपने फाइबर कनेक्ट किया है वो फाइबर वो स्विच अगर डाउन हो गया देन सारे स्विच डाउन हो जाएगा। उस केस में हम क्या करते हैं, तीनों के पास फाइबर प्रोवाइड कर देते हैं, फाइबर की कनेक्टिविटी हम प्रोवाइड कर देते हैं। लेकिन प्रॉब्लम हमने कहाँ पे सॉल्व किया, हमारे पास पहले यहाँ पे लेट्स से 1.1.1.1 आईपी था, यहाँ पे 2.2.2 आईपी था, यहाँ पे 3.3.3 आईपी था। जैसे ही मैं इनको स्टैक मोड में ले आऊंगा, एक ही आईपी एड्रेस को मैं यहाँ पे ऑन करूंगा, बाकी कोई आईपी आप दो ना दो कोई फर्क नहीं होता। अब जैसे ही टेलनेट करोगे 1.1.1 को, ये तीनों स्विच आपको देखने को मिल जाएंगे। ओके, सो दिस इज, ये आपको मैंने क्या एग्जांपल बताया। पहले हमारे पास स्विच था बेसिकली 24 पोर्ट का, अभी मेरे पास कितना लेट्स है, अभी मेरे पास 54 पोर्ट की स्विच हो गया। लेकिन स्विच को मैंने कैसे कर दिया, सारे स्विच को आपस में कंबाइन कर दिया। ओके, सारे स्विच को मैंने आपस में कंबाइन कर दिया और उसके पोर्ट को मैंने एक्सपांड कर दिया, आप कह सकते हो। ओके, सेम चीज यहाँ पे कह रहा है, इजी टू ऐड मोर पोर्ट्स बाय नीडिंग स्विचेस स्टैक सॉल्विंग द लिमिटेशन। जो पोर्ट की आपके पास लिमिटेशन थी, स्टैक ने उस प्रॉब्लम को बेसिकली सॉल्व कर दिया। दूसरा क्या है, सिंप्लीफाइड मैनेजमेंट। मैनेजमेंट ट्रैफिक अभी ज्यादा नहीं होगा, तीन स्विच के अलग अलग मैनेजमेंट ट्रैफिक नहीं होगा, तीनों स्विच की एक सिंगल मैनेजमेंट ट्रैफिक होगा। ओके, treat multiple physical switch as one logical device which is a single IP, single console and unified configuration save time। मतलब लेट्स से आप तीन स्विच में कुछ अलग अलग चेंज करना चाह रहे हो। ओके, पहले क्या था, लेट्स से आपके पास तीन अलग अलग स्विच था, ये तीन अलग अलग स्विच थे, स्विच वन, स्विच टू, स्विच थ्री। आपको अभी तीनों स्विच में कुछ चेंज करना है या फिर तीनों स्विच में कुछ कॉन्फ़िगरेशन को करनी है, कुछ कॉन्फ़िगरेशन करनी है। तो पहले क्या करोगे, आप इसकी कमांड लाइन को एक्सेस करोगे, देन कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद इसको सेव करोगे, फिर इसके कमांड लाइन को एक्सेस करोगे, देन करने के बाद सेव करोगे, फिर इसकी कमांड लाइन को आप एक्सेस करोगे, कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद आप सेव करोगे। तो यहाँ पे आपके पास ज्यादा से ज्यादा काम करना बेसिकली यहाँ पे पड़ रहा था, हर एक स्विच में आपको कॉन्फ़िगरेशन डालना पड़ रहा था, उसके बाद सेव करना पड़ रहा था। लेकिन जैसे ही आप स्टैक मोड में कर दोगे, एक ही स्विच में आप कॉन्फ़िगर करोगे, एक ही स्विच में आप सेव करोगे और बाकी दोनों में वो ऑटोमेटिक सेव हो जाएगा, ऑटोमेटिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। ओके, उससे पहले हमेशा आपको एक चीज याद रखना है, कोई भी नेटवर्क डिवाइस है उसके अंदर दो टाइप की ट्रैफिक होती है। मैं आपको जस्ट बता देता हूँ बिफोर गोइंग टू डीपली लर्निंग द स्टार्टिंग। लेट्स से एक नेटवर्किंग डिवाइस है, कोई भी एक नेटवर्किंग डिवाइस है, लाइक वो स्विच है, वो आपका फायरवॉल है, वो आपका डब्ल्यूएलसी है, वो आपका कोर स्विच है, वो आपकी एक्सेस पॉइंट है, या फिर कुछ भी जो आपको लेट्स से लोड बैलेंसर है। ओके, लेट्स से आपके पास कोई गेटवे है। ओके, कोई भी नेटवर्किंग डिवाइस आपके पास है उसके अंदर दो टाइप की ट्रैफिक आपको देखने को मिलता है। ओके, क्या क्या वो ट्रैफिक है, एक ट्रैफिक आपको देखने को मिलता है, दिस इज योर कंट्रोल ट्रैफिक, और जिसको हम कहते हैं कंट्रोल प्लेन। दूसरा ट्रैफिक आपकी होती है मैनेजमेंट प्लेन। ओके, दो टाइप की ट्रैफिक आपकी होती है, एक होती है कंट्रोल ट्रैफिक व्हिच इज कंट्रोल प्लेन, दूसरा होता है मैनेजमेंट ट्रैफिक व्हिच इज मैनेजमेंट प्लेन। ओके, समझ में आया, दो टाइप की ट्रैफिक होती है। यस सर। ओके, अभी ये दोनों टाइप के ट्रैफिक सर होते हैं क्या है, वो थोड़ी सी समझते हैं ताकि आपको समझ में आए है क्या, हम किस चीज के बारे में अभी डिस्कस कर रहे हैं। ओके, देखो, कोई भी डिवाइस हो, मैं कह रहा हूँ ए टू जेड जितने भी नेटवर्किंग डिवाइस है उसके अंदर दो टाइप की ट्रैफिक होती है, एक होती है कंट्रोल प्लेन जिसको हम कंट्रोल ट्रैफिक कहते हैं, दूसरा होता है मैनेजमेंट ट्रैफिक जिसको हम मैनेजमेंट प्लेन कहते हैं। पहले हम समझते हैं मैनेजमेंट ट्रैफिक होता है क्या, जिसको हम नॉर्मली शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं एमजीएमटी ट्रैफिक। ओके, मैनेजमेंट ट्रैफिक की बेस्ट डेफिनेशन अगर बताऊं, टू द डिवाइस। ओके, ऐसा ट्रैफिक जो डिवाइस आपको रेस्पॉन्ड कर रहा है, लाइक ये आपकी एक नेटवर्क स्विच है। ओके, और ये आपकी सिस्टम है, दिस इज योर सिस्टम, आप यहाँ पे टेलनेट कर रहे हो। ओके, लेट्स से इस स्विच की आईपी है 1.1.1.1 और इस सिस्टम के ऊपर आप गए, जाके आपने कमांड लगाया टेलनेट 1.1.1.1। सो ये ट्रैफिक अभी स्विच के पास जाएगा और टेलनेट की जो रेस्पॉन्स है ये स्विच आपको प्रोवाइड करेगा। राइट, यही होगा ना आपका। हाँ यस सर। हाँ, तो यहाँ पे जो ट्रैफिक है, तो आपने ट्रैफिक भेजा, रेस्पॉन्ड किसने किया, स्विच ने रेस्पॉन्ड किया। मतलब अगर आपकी नेटवर्क डिवाइस आपको रेस्पॉन्ड डायरेक्टली कर रहा है, ओके,
देन दिस इज कॉल्ड मैनेजमेंट ट्रैफिक। ओके, लेट्स से आपने कहीं जाके एसएसएच किया, टेलनेट किया, या फिर आपने कमांड ले रहे हो, जीयूआई से एक्सेस कर रहे हो, बहुत सारे ट्रैफिक होते हैं आपके मैनेजमेंट ट्रैफिक। मैनेजमेंट ट्रैफिक मतलब मैं मंजित से पूछूंगा, मंजित मुझे सीधा आंसर देगा, मंजित किसी थर्ड पार्टी के पास नहीं जाएगा। दैट इज कॉल्ड मैनेजमेंट ट्रैफिक। दूसरा टाइप की ट्रैफिक क्या होती है? दिस इज योर कंट्रोल ट्रैफिक। कंट्रोल ट्रैफिक इज नथिंग बट योर थ्रू द डिवाइस। मैंने कंट्रोल ट्रैफिक को क्या बोला जाता है? थ्रू द डिवाइस। ओके, एंड थ्रो द डिवाइस की बेस्ट एग्जांपल क्या, मैं आपको थोड़ी सी बता देता हूँ। थ्रो द डिवाइस की एग्जांपल, थ्रो द ट्रैफिक की या फिर मैं कंट्रोल ट्रैफिक की एग्जांपल आपको अगर मैं आपको बताऊं, लेट्स से दिस इज अ स्विच, दिस इज अ सिस्टम, ये सिस्टम है, सिस्टम की आईपी 1.1.1.1 एंड दिस इज योर राउटर। राउटर स्विच कुछ भी ले लो, ये आपका सिस्टम यहाँ पे लगा हुआ है, आपकी सिस्टम की आईपी है 10.1.1.1। ओके, ये दोनों कनेक्टेड है। अभी आपने लेट्स से पिंग किया, पिंग 1.1.1.1, ये ट्रैफिक जाएगा राउटर के पास, क्या राउटर आपको रेस्पॉन्ड देगा? बताओ। नो सर, सिस्टम देगा जिसको सिस्टम पिंग आपको किया है। रेस्पॉन्ड देगा, सिस्टम के पास वो ट्रैफिक जाएगा एंड सिस्टम आपको रेस्पॉन्ड देगा कि वो लाइव है या नहीं है। लेकिन राउटर का काम क्या है? जो आपने पिन पैकेट भेजा और यहाँ से जो भी रेस्पॉन्ड आपको मिलेगा उससे वो प्रोसेस करेगा, कौन सी नेटवर्क से आ रहा है, कौन सी नेटवर्क में जाएगा, कोई पॉलिसी तो नहीं लगानी है, लगानी है तो कौन सी टाइप की पॉलिसी है। वो बेसिकली वहां पे ऐसे चेक पॉइंट के जैसा काम करेगा, बेसिकली जिसको हम कहते हैं प्रोसेस करेगा। मतलब जो भी आपके ट्रैफिक है इट इज गोइंग वाया राउटर, राउटर के अंदर से होते हुए आपके ट्रैफिक बेसिकली जाएगा डेस्टिनेशन तक। तो इसीलिए यहाँ पर कहा जाता है थ्रू द ट्रैफिक। ओके, ट्रैफिक को यहाँ पे आपकी नेटवर्किंग डिवाइस जो है, चाहे राउटर हो, फायरवॉल हो, कोई भी हो, वो उसको प्रोसेस नहीं करेगा, सॉरी वो उसको रेस्पॉन्ड नहीं करेगा, वो उस ट्रैफिक को प्रोसेस करेगा। ओके, लेट्स से मैंने मंजित को पूछा, मंजित मुझे आंसर तो देगा, लेकिन मंजित किसी और को पूछने के बाद मुझे रेस्पॉन्ड देगा। मंजित के पास उसकी आंसर नहीं है, मंजित किसी और को पूछेगा, उससे आंसर मिलेगा तो मंजित मुझे बताएगा। दिस इज कॉल्ड कंट्रोल ट्रैफिक। तो दो टाइप की आपकी ट्रैफिक होती है, समझ में आया? ठीक है सर। ओके, तो जब कभी आप स्टैक देखो, हर एक स्विच में, जैसे आपके पास लेट्स से यहाँ पे 3 स्विच है। ओके, तो हर एक, जैसे मैंने कहा, हर एक नेटवर्किंग डिवाइस के अंदर दो टाइप की ट्रैफिक होती है, कंट्रोल प्लेन, मैनेजमेंट प्लेन। ओके, तो मेरे पास स्विच 1 है, स्विच 2 है, स्विच 3 है, तो मेरे पास टोटल मैनेजमेंट प्लेन कितने होंगे? टोटल मैनेजमेंट प्लेन मेरे पास 3 होंगे। टोटल कंट्रोल प्लेन मेरे पास कितने होंगे? 3 होंगे, क्योंकि इसकी है कंट्रोल प्लेन मैनेजमेंट प्लेन, इसकी है कंट्रोल मैनेजमेंट, इसकी है कंट्रोल मैनेजमेंट। तो तीनों स्विच की अलग अलग कंट्रोल प्लेन, अलग अलग मैनेजमेंट प्लेन। लेकिन अगर मैं इन सारे स्विच को स्टैक में डाल दूंगा तो इनकी कंट्रोल प्लान मैनेजमेंट प्लान एक हो जाएगा। ओके, एक कंट्रोल प्लान, एक मैनेजमेंट प्लान। समझ में आया? सर इनको हम आईपी अलग अलग दे सकते हैं या एक ही हाँ, आईपी रहेगा? नहीं दे सकते, एक ही आईपी रहेगा। अच्छा, जैसे हमारा सर स्टैक में स्विच लगे हुए हैं, अब एक स्विच डाउन डाउन हो गया तो हमें जैसे हमारा मॉनिटरिंग टूल होता है तो उसमें हमें पता कैसे लगेगा कि कौन सा स्विच डाउन हुआ उसमें है, आप या ये तो दिखाएगा कि उसमें सभी आप चल रहा है? ओके, जैसे मैं उसके लिए भी थोड़ी सी बता देता हूँ, हालांकि वो आगे डिस्कस हम करने वाले थे। लेट्स से दिस इज ए स्विच, ये तीनों स्विच आपकी है। नॉर्मली स्विच में अलग अलग आईपी रहते हैं, लेट्स से इसमें 10.1 है, इसमें 10.2 है, इसमें हम्म 10.3 है। और तीनों स्विच को आप हम्म बेसिकली सेग्रीगेटली मॉनिटरिंग करते हो, इसकी अलग मॉनिटरिंग आपने लगा रखा हम्म होगा, इसकी अलग आइकन होगा, इसकी अलग आइकन, कोई भी एक हम्म डाउन जाएगा आपको अलर्ट आ जाएगी। लेकिन जब कभी आप हम्म इनको स्टैक में डालते हो, लेट्स से मैंने इन तीनों को स्टैक में डाल दिया, तो इन तीनों की एक ही आईपी रहेगा, व्हिच इज 10.1। लेट्स से इन तीनों की आईपी रहेगी 10.1, तो अभी आप किसको मॉनिटर करोगे? 10.1 को मॉनिटर करोगे। इज इट राइट? ऐसा ही होता है। हम्म हाँ, लेकिन ठीक है सर। उसके अंदर जाके आप क्या कर सकते हो? हर एक स्विच की फिजिकल आईपी भी दे सकते हो अलग अलग, जिसको हम कहते हैं लूपबैक। आप लूपबैक डिसाइड कर सकते हो हर एक स्विच के अंदर, और आप लूपबैक को मॉनिटर कर सकते हो। ओके, और ऐसे ही होता है रियल टाइम में। स्टार्ट तो आप मॉनिटर करते हो, 10.1 को तो आप मॉनिटर करते ही करते हो, 10.1 लेकिन तब तक डाउन नहीं जाएगा जब तक आपके 3 स्विच डाउन ना हो जाए। ओके, कोई एक हम्म स्विच डाउन हो जाएगा तब भी 10.1 आपको रेस्पॉन्ड दिखाएगा, क्योंकि ये तो तीनों में चल रहा है ये आईपी एड्रेस। ओके, तीनों एक ही ग्रुप की हम्म मेंबर है। लेकिन ये जो लूप बैक है, हम्म हर एक स्विच के अलग हम्म अलग लूप बैक रहेगा, कोई एक लूप बैक डाउन जाएगा आपको पता चल जाएगा, हाँ स्टार्ट 1 मेरी डाउन हो गया, फिर स्टार्ट 2 मेरी डाउन हो गया। आया समझ? हाँ, लूप बैक हम कोई भी आईपी दे सकते हैं ना हाँ, कोई भी आईपी आप दे अपने सकते नेटवर्क की? हो। यस। एक चीज और सर, जैसे हमारी मान लो एक स्विच लगा हुआ है, जैसे आपने सिनेरियो बताया था ना, एक स्विच लगा हुआ है, फिर 10 लोग और नए आए, ज्वाइन हुए, तो हमें एक दूसरा स्विच लगाना है। तो हमें उसे कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा या उसको L1 इंजीनियर को बोल देंगे इसको जाना और स्टैक वाली वायर जोड़ देना,
अपने आप कॉन्फ़िगर हो जाएगा। अपने आप कुछ चीज कॉन्फ़िगर नहीं होता। अगर लेट्स से आपके पास ऑलरेडी एक स्टाक की केबल है और ऑलरेडी एक स्विच है आपकी प्रोडक्शन में, लेट्स से आपकी कंपनी है, प्रोडक्शन है, हाँ, ऑलरेडी एक इसमें स्विच कुछ है है। और उसमें सब कुछ ओके है, वो चल रहा है, कल को यूजर ज्यादा हो हुँ, गए, आपको नया स्विच लगाना है, तो पहले कुछ हाँ, क्राइटेरिया होती है, उस क्राइटेरिया बेसिस में आपको डिसाइड करनी है मुझे स्टैक करना है नहीं करना। वो नॉर्मली कुछ क्राइटेरिया होती है, मैं आपको एक बार बता भी देता हूँ। स्विच की हुँ, मॉडल सेम होना चाहिए। ओके, लेट्स से आपने पहले लगा हुँ, रखा है सिस्को 9200 एल सीरीज, तो सेम सीरीज का होना चाहिए, ओएस वर्जन सेम होना चाहिए, सब कुछ सेम होना चाहिए, उसकी फिजिकल ओके, कॉन्फ़िगरेशन, उसकी ओएस कॉन्फ़िगरेशन सब कुछ सेम होना चाहिए। लेट्स से सब कुछ सेम है। हुँ, उसके बाद आपको क्या करना है, आप हो या फिर कोई भी बंदे हो, उसको स्टैक केबल पकड़ाना है, जाकर वो सिंपली यहाँ पे स्टैक केबल को कनेक्ट करेगा दूसरा स्विच से, यहाँ पे उसने स्टैक केबल को कनेक्ट कर दिया हुँ, और इसको बेसिकली बूट कर देगा। जैसे ही हुँ, स्विच आपका बूट हो जाएगा, ये स्विच ऑनलाइन आ जाएगा, मतलब ये दोनों स्विच हुँ, ऑनलाइन, ये तो ऑनलाइन था ही, ये भी हुँ, ऑनलाइन हो जाएगा। ज्यादा कुछ नहीं करना, हुँ, फिर जैसे ही आप इस स्विच की आईपी को एक्सेस करोगे, ये स्विच भी आपको दिखने लग जाएगा वहां पे। कॉन्फ़िगरेशन आपको अगेन मैनुअल यहाँ पे करना पड़ेगा। ओके, ओके, मतलब तो लेट्स, फिज़िकली जाने की ज़रूरत नहीं है, हाँ, है ना? वो ऑटोमेटिक आ जाएगा मतलब कंसोल। हुँ, हाँ, इसकी कंसोल से ये आ जाएगा हुँ, आपको, क्योंकि लेट्स से इसमें थे आपके पास 24 कंसोल पोर्ट। से कि टेलनेट से? कंसोल वो तो हमारा टेलनेट करोगे, कॉन्फ़िगर है ना पहले ही। हाँ हाँ, टेलनेट करोगे तभी तो कंसोल मिलेगा आपको। कंसोल मतलब मैं टर्मिनल की हुँ, बात कर रहा हूँ। ठीक है, ओके, टर्मिनल ना, हाँ, लेट्स से यही कह ये रहा था स्विच मैं। में, हाँ, ये स्विच में लेट्स से 24 पोर्ट है। ओके, 24 के बाद यहाँ हुँ, पे जो पोर्ट शुरू जो होगा, यहाँ पे आप सोच रहे होगे 25 26 ऐसे शुरू होगा, नहीं ऐसा शुरू नहीं होगा। लेट्स से यहाँ पे जो पोर्ट होगा ना, इसकी नंबरिंग कैसे रहेगी, 1/0/1, 1/0/2, हुँ, 1/0/3, हुँ, ऐसे करते करते ये जाएगा हुँ, 1/0/24 तक। और 24 यहाँ पे जो हुँ, सेकंड नंबर स्विच है, इसमें कैसे आएगा, 2/0/1, ओके, 2/0/2, और ऐसे होते होते ये जाएगा ठीक है। 2/0/24 तक। लेट्स से तीसरा स्विच है, आप सोचेंगे वहां पे 32 36 आएगा, नहीं आएगा, वहां पे आएगा हुँ, 3/0/1, 3/0/2, हुँ, थ्री ठीक है। स्लैश जीरो स्लैश चौबीस तक एक जाएगा। तो नॉर्मली जब आप स्टैक, लेट्स से आपकी कॉन्फ़िग, आपकी जो एनवायरनमेंट है वहाँ पे स्टैक कॉन्फ़िगर है और आपको कोई पोर्ट में चेक करना है, सो इसलिए हमेशा रेकमेंड किया जाता है, अगर आप फिजिकल केबल निकाल रहे हो देन टर्मिनल में भी देखते रहो कौन सी पोर्ट से आप केबल निकाल रहे हो, क्योंकि स्टैक में बहुत सारी दिक्कत होती है पोर्ट लेवल में, क्योंकि इंजीनियर हमेशा कैसे गिनता है, यहाँ पे गिनेगा 24, इसको गिनेगा 25 26 27 28, ऐसे नहीं होता, यहाँ पे भी वही ओके। 24 ही होता है, लेकिन यहाँ पहला डिजिट चेंज हो जाता हुँ, है। गॉट इट? ठीक है। मैं बस यही जानना चाह रहा था कि इसमें मतलब हमने नया स्विच लिया तो उसको कंसोल से कॉन्फ़िगर करने की ज़रूरत नहीं है। हमने डायरेक्ट नहीं, वहाँ पे लगाया डायरेक्ट कनेक्ट और कर दो, बूट कर दो। अपना टेलनेट से पहले वाले स्विच को एक्सेस किया और वहीं से बिल्कुल, उसको कॉन्फ़िगर कर वो हो दिया, जाएगा जो आपका। भी एपी वगैरह जो भी करना है ना? बिल्कुल, बिल्कुल। और पॉलिसी वगैरह अगर हमारे पहले स्विच में लगी हुई है, तो वो सब उसी में कॉपी हो वो जाएगी सब अपने कुछ आप, दूसरे ऑटोमेटिक वाले में। माइग्रेट हो जाएगा यहाँ पे, आपको कुछ करने की ठीक जरूरत है। नहीं है, आपको बस पोर्ट कॉन्फ़िगरेशन अगर चेंज करना है, कुछ करना है, देन यू हैव टू डू, अदरवाइज जितने भी आपके जो भी कॉन्फ़िगरेशन पड़ा होगा, जो भी कॉन्फ़िगरेशन में मैनेजमेंट की जो भी कॉन्फ़िगरेशन होगा, लाइक पॉलिसी होगा, एचसीएल हुँ। होगा, या फिर कोई भी दूसरा आपकी जितने मैनेजमेंट बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन होते हैं, वो सारे इसमें ऑटोमेटिक आ जाएंगे। अच्छा, जैसे हमारा सर मान लो ऊपर वाले स्विच में सारे पोर्ट किसी वीलैन में पड़े थे, मान लो 50 वीलैन में पड़े हुए थे, तो इसके नीचे वाले के भी सारे पोर्ट 50 वीलैन में आ जाएंगे? नहीं, इसमें बाय डिफॉल्ट वन में ही पड़ेंगे। ओके, ओके, ये कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, बस ये है कि हमें एक्सेस हो जाएगा ये। बिल्कुल, ठीक है। स्विच आपको एक्सेस हो जाएगा, दोनों की मैनेजमेंट ट्रैफिक सेम हो जाएगा, दोनों की मैनेजमेंट ट्रैफिक इन द सेंस, एक जो मैनेजमेंट की डेटाबेस होती है स्विच के अंदर, जिसके अंदर आपकी एससीएल की रिकॉर्ड रहती है, आपके वीलन की डेटाबेस रहती है, आपकी कोई भी पॉलिसी हुँ। आपने पुश करोगे, वो एक फाइल में रहता है, वो दोनों फाइल अभी दोनों स्विच जो भी फाइल रहेगा आपके प्राइमरी स्विच में, वो दोनों शेयर करने लग जाएंगे, लेकिन पोर्ट की कॉन्फ़िगरेशन आपको मैनुअल चेंज करना पड़ेगा। ओके, ठीक है, पर ये तो सर ज़्यादा आसान है, फिर हम 3-3 स्विच जैसे 4-4 लगाते हैं अलग-अलग, उस पे अपलिंक देते हैं, तो थोड़ा वो कंपैरिजन बता देना कि हाँ, हाँ, इसके नुकसान भी है ना, वो भी आगे बात डिस्कस करेंगे। अच्छा, ठीक ओके, ठीक है समझ सर, में ठीक। आया अभी तक? हाँ, ये समझ आ गया। हाँ रजत सर, ये आया समझ आ आपको? गया। रजत, बोल क्यों नहीं रहे हो कुछ? ओके, चलिए। थोड़ा स्टार्टिंग में नहीं देखा ना, थोड़ा मैं देख लूंगा वीडियो। ओके, कोई नहीं। ओके, और जहाँ पे समझ नहीं आ रहा पूछ सकते हो, कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। उसके बाद सिंपलीफाई मैनेजमेंट, जैसे मैंने आपको कहा सिंपलीफाई मैनेजमेंट होगी, टाइम सेविंग रहेगी इंजीनियर्स की, तो दैट इज गुड वन। इंक्रीज बैंडविड्थ, अगेन आपकी बैंडविड्थ भी हाई रहेगा, कैसे, स्टाफ मेंबर्स शेयर हाई बैंडविड्थ लिंक्स,
creating generating internal bandwidth than individual switches according to the article of the system। मतलब सिंपल सी बात है, लेट्स से ये सिस्को की एक स्विच है, ये दूसरा स्विच है, मैं चाहूँ तो यहाँ पे नॉर्मल कॉपर केबल को भी यूज कर सकता था, लेकिन मैंने दूसरा एक स्टैंडर्ड केबल हम खरीदते हैं जिसको हम कहते हैं कि स्टैक केबल। क्यों हम लोग स्टैक केबल को यूज करते हैं? नॉर्मली अगर मैं आपको दिखाऊं, ओके आई थिंक वी हैव a स्टैक केबल। ओके, दीज आर द स्टैक केबल्स। ओके, आगे मैं बताऊंगा। ये यहाँ पे अगर आप देखना चाहो, लेट मी जस्ट शो यू। ओके, मैं स्टैक केबल एक बार आपको दिखा देता हूँ। तो स्टैक केबल हम क्यों खरीदते हैं? दिस इज द स्टैक केबल। ओके, आई थिंक मेरे पास पीपीटी में भी फोटो होगा। दीज आर द स्टैक केबल्स। सो चाहे तो हम नॉर्मल कॉपर केबल, मेरे पास फाइबर केबल भी थे, उनसे भी मैं स्टैक कर पाता, लेकिन मैं स्टैक केबल, एक डेडिकेटेड केबल क्यों खरीद रहा हूँ? बिकॉज ये जो आपकी स्टैक केबल होती है ना, उनकी बैंडविड्थ बहुत ही हाई स्पीड रहती है, जो स्विच की फ्रीक्वेंसी को मैच करेगा। मतलब वो ना 10 जीबीपीएस होता है ना 100 जीबीपीएस होता है, वो मोर देन 10 जीबी 100 जीबीपीएस होता है, जिसके अंदर आपके कंट्रोल प्लेन, मैनेजमेंट प्लेन दोनों सिंक रहते हैं आपस में। क्योंकि अगर आप किसी दोनों, लेट्स से आपके पास स्विच वन है, ये आपका स्विच वन है, लेट्स से दिस इज स्विच वन, दिस इज स्विच टू। इन दोनों की अभी आप क्या कर रहे हो? दोनों की ब्रेन को सेम कर रहे हो। कंट्रोल मैनेजमेंट प्लान क्या होता है? एक स्विच, एक नेटवर्क डिवाइस के अंदर मैनेजमेंट प्लान होता है, उसके ब्रेन, ओके, उसकी प्रोसेसिंग पावर, इन दोनों की प्रोसेसिंग पावर को आप सेम कर रहे हो। सो वो हाई फ्रीक्वेंसी में दोनों सिंक हो गए, कुछ भी चेंजेस इसमें होगा, इसमें वो रिफ्लेक्ट होगा ही होगा। ओके, यहाँ पे अगर कोई पॉलिसी आपने अपडेट किया, इसके अंदर ऑटोमेटिक वो अपडेट हो जाएगा रियल टाइम में, वो एक सेकंड भी डिले नहीं होगा। ओके, कोई भी वायरस इसमें इफेक्ट होगा, इसमें भी इफेक्ट हो जाएगा सेम टाइम में। सो दिस इज ऑल्सो प्रॉब्लम, लेकिन ये होता है रियल टाइम में। ओके, सो क्यों? क्योंकि दोनों के ब्रेन सेम है। ओके, और किसी दोनों बंदे की या फिर किसी दोनों डिवाइस के आप ब्रेन को सिंक कर रहे हो, तो उस टाइम में आपको क्या चाहिए? हाई बैंडविड्थ चाहिए। ओके, दोनों को सिंक करने के लिए स्पीड, आपको अल्टीमेट स्पीड चाहिए, तो इसलिए यहाँ पे एक डेडिकेटेड पोर्ट और डेडिकेटेड केबल दिया जाता है, ताकि दोनों डिवाइस या फिर जितने भी आपकी स्टैक मेंबर्स हैं आपस में सिंक कर पाए अपने डेटा को। ओके, ऐसा नहीं कि एक स्विच में आपने एसीएल लगा दिया, 3 दिन तक वो सिंक ही हो रहा है, ऐसा नहीं होता। जैसे हमारी वन ड्राइव होता है, हमारी गूगल ड्राइव होता है, कि 3 दिन तक तो मैंने फाइल अपलोड कर दिया लेकिन आपको दिख ही नहीं रहा। ओके, ऐसे नहीं होता, रियल टाइम में वो काम करते हैं। ओके, उसके बाद इनहेंस रिलायबिलिटी, रिडंडेंसी। रिडंडेंसी बहुत बढ़िया आपको मिलता है। इफ वन स्विच इज स्टैक फेल, अगर एक स्विच आपका बैठ जाता है फिर बंद हो जाता है, देन दूसरा चलता रहता है, दूसरे में कोई इम्पैक्ट नहीं होता, चाहे आपकी पूरी की पूरी नेटवर्क डाउन हो जाए। लेट्स से अगर इसकी मैं आपको एग्जांपल बताऊं, लेट्स से आपने 3 स्विच यहाँ पे लगा रखा है, दीज आर द 3 स्विचेस। ओके, और तीनों में अलग अलग फाइबर आपने डाल रखा है, और आपस में इन सबको आपने स्टैक में भी डाल रखा है, ऐसे डाल रखा है। ओके, लेट्स से ये 1 नंबर स्विच है, 2 नंबर स्विच है, 3 नंबर स्विच है, और 1 नंबर स्विच में लेट्स से ये आपने एक सिस्टम को कनेक्ट किया है, 1 नंबर स्विच से भी एक केबल कनेक्ट किया है, 2 नंबर स्विच से भी एक कनेक्ट केबल कनेक्ट किया है। कल को लेट्स से 1 नंबर वाली स्विच जो था वो डाउन हो गया, ड्यू टू पावर रीजन और ड्यू टू सम फिजिकल इशू, ये डाउन हो गया। सो आपकी ये सिस्टम को कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा, बिकॉज दूसरे सिस्टम चलेगा, दूसरे के ऊपर वो इंडिपेंडेंट है। क्यों? क्योंकि इनके कंट्रोल प्लान, मैनेजमेंट प्लान आपस में शेयर है। ओके, ये डाउन हो जाएगा, इन दोनों को पता चल जाएगा यार वो डाउन हो गया, हमें चलना है। कोई आपस में ऐसा नहीं कि तू भी बंद हो जाएगा तो मैं बंद हो जाएगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। और ये इसलिए हमेशा कभी भी स्टैक कर रहे हो, ऐसे कभी भी सिचुएशन आप क्रिएट मत करना कि सारे फाइबर, प्राइमरी सेकेंडरी, दो, नॉर्मली एनवायरनमेंट में 2 कोर स्विच होती है, एक प्राइमरी कोर स्विच, एक सेकेंडरी कोर स्विच, 2 फाइबर आपकी आती है हर एक L2 स्विच के पास, और दोनों फाइबर को आप एक ही स्विच में डाल दोगे। सो कल को अगर ये प्राइमरी वाला स्विच ही आपका बंद हो गया, देन पूरी की पूरी सिनेरियो आपकी बंद हो जाएगा। स्विच तो ऑन रहेगा लेकिन फाइबर कहाँ मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो इसलिए हमेशा एक स्विच को इस टाइप, जैसे 3 स्विच यहाँ पे है ना, 3 स्विच की सिनेरियो में आपको क्या करना है? लेट्स से दिस इज स्विच वन, दिस इज स्विच टू, दिस इज स्विच थ्री, और आपकी 2 फाइबर आ रहे हैं, दिस इज कोर वन, दिस इज कोर टू। ओके, इस केस में आपको क्या करना है? और ये स्टैक में लेट्स से आपस में कनेक्टेड है। ओके, एक फाइबर को आपको डालना है, लेट्स से एक फाइबर को आपको डालना है दिस स्विच में, और एक फाइबर को आपको डालना है इसमें। ओके, और आपस में ये क्या करेंगे? शेयर करते रहेंगे। कभी भी ये स्विच डाउन होगा, यहाँ से शेयर हो जाएगा, कभी ए डाउन होगा, इससे शेयर हो जाएगा। आप सोचोगे कि ये बीच वाला अगर डाउन हो गया, तो बीच वाला डाउन हो जाएगा तो इसकी फाइबर अलग है, इसकी फाइबर अलग है, चलते रहेंगे। वो सिनेरियो में आगे आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ओके, देन इनहेंस रिलायबिलिटी, आपको पता चल गया रिडंडेंसी कैसे मिलती है। कल को कोई एक स्विच डाउन हो जाता है तो दूसरे के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि वो दोनों स्टैक में है, फाइबर उनकी अपलिंक्स उनकी अलग अलग है। उसके बाद फ्लेक्सिबल एंड इजी टू यूज, बहुत ही ज्यादा इजी है इसको यूज करने में एनवायरमेंट में।
अलाउ फॉर हॉट स्वाइपिंग, ऐसा नहीं कि मैं लेट्स से मेरे पास एक स्विच था, लेट्स से मेरे पास ये एक स्विच था, जैसे हमने अभी जस्ट अर्लियर हमने एक एग्जांपल लिया था ना, मेरे पास एक कंपनी था, कंपनी में एक स्विच, लेट्स से वो स्विच चल रहा था। ओके, लेट्स से ये स्विच मेरे पास चल रहा था, और दूसरा स्विच अभी मुझे यहाँ पे इसको दूसरा एक मेरे पास लेट्स से ये ऑरेंज कलर वाली ये दूसरा स्विच मेरे पास मैंने लाया, इसको अभी मैं स्टैक में लगाऊंगा। क्या मुझे पुराना स्विच में बंद करके इसको स्टैक में लगाऊंगा? ऐसा कोई सिनेरियो नहीं है। सिंपल आप पावर इसकी स्टैक केबल को कनेक्ट करो और यहाँ पे कनेक्ट करके इस स्विच को ऑन कर दो, पुराना स्विच को ऑन कर दो, नया स्विच चल रहा है चलने दो, उसके साथ कुछ छेड़छाड़ी मत करो। तो सेम चीज यहाँ पे आपको कह रहा है, यहाँ पे आपको क्या प्रोवाइड कर रहा है, हॉट स्वाइपेबल, मतलब रियल टाइम में अगर आपकी प्रोडक्शन एनवायरनमेंट चल रही है, आपको एक नया स्विच ऐड करना है, देन कुछ नहीं करना, पुराना स्विच चलने दो, जस्ट प्लग द न्यू स्विच, नॉर्मली स्टार केबल कनेक्ट करो एंड स्विच को बूट कर दो। पुराना जो नया स्विच आपने लाया उनको आपको ना बूट करना है, ज्यादा कुछ आपको करना नहीं है, वो ऑटोमेटिक स्टाक मेंबर बन जाएगा। और लेट्स से आपकी कंपनी में 3 स्विच है, ओके, 3 स्विच आपस में स्टैक है, और कोई एक स्विच खराब हो गया, अभी आपको इसको निकालना है, तो क्या मैं तीनों स्विच को बंद करूंगा? नहीं, तीनों स्विच को आप बंद नहीं करोगे, बस इसी स्विच को हटा दोगे, इसके बदले नया स्विच आप लगा दोगे। किसी एक स्विच को आपको ना बंद करने की जरूरत है ना ऑन करने की जरूरत है, ओके, जिसको हम कहते हैं हॉट स्वाइपेबल। ना कुछ बंद करोगे ना कुछ चेंजेस करोगे, निकालो लगाओ, ओके, रियल टाइम में प्रोडक्शन ऑन है, सब कुछ ओके चल रहा है, आप कर सकते हो वो चीज, ओके। स्विच सेम चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, अलाउ फॉर हॉट स्वाइपिंग एडिंग एंड रिमूविंग स्विचेस विदाउट टेकिंग डाउन द होल नेटवर्क, सिंप्लीफाई कॉन्फ़िगरेशन एंड ट्रबल शूटिंग, मतलब पूरी की पूरी नेटवर्क आप डाउन नहीं करोगे, जस्ट यू जस्ट डू वन थिंग। यस मंजित। सर ये वाला सिनेरियो जो आपने बताया ना अभी, कि हमारे 3 स्विच लगे हैं, तीनों स्टैक में हैं, और एक स्विच खराब हो गया, हमने उसको निकाला और उसकी जगह दूसरा स्विच लगाया, और हाँ हाँ, स्टैक भी उसकी केबल वगैरह सब लगा दी, तो हमें उसे दोबारा कॉन्फ़िगर नहीं करना पड़ेगा ना, क्योंकि कुछ नहीं करना कॉन्फ़िगरेशन तो पड़ेगा सेम आपको, होगी। आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, लेकिन एक चीज अगर हाँ। आप चाहो तो कर सकते हो, आप स्टाफ की प्रायोरिटी कुछ होती है, लेट्स से आप, लेट्स से यहाँ पे ऐसा कुछ सिचुएशन बन जाता है, लेट्स से आपने वैसे तो कुछ कॉन्फ़िगरेशन करने की जरूरत नहीं है, लेकिन नॉर्मल लेट्स से आपकी कुछ सिक्योरिटी कॉम्प्लायंस है या फिर आपकी कंपनी की पॉलिसी है जिसके अंदर लेट्स से ये वाली जो स्विच है, जो प्राइमरी ऊपर वाली स्विच है, ये हमेशा प्राइमरी स्विच हम्म। होना चाहिए, ओके, और दूसरा स्विच है ये लेट्स से तीसरा स्विच है, ओके। लेट्स से अभी ये आपने कौन से स्विच को निकाला, आपने लास्ट वाले स्विच को निकाला और नया स्विच एक लगा दिया, ओके, और ये नए वाली हम्म। स्विच है ये प्राइमरी बन गया, क्योंकि बाय डिफॉल्ट स्विच की जो प्रायोरिटी होती है वो बहुत कम होती है, ओके, लेट्स से इसकी आपने 10 प्रायोरिटी सेट कर रखा था, और इसकी प्रायोरिटी जो है हम्म। बाय डिफॉल्ट लेट्स से 1 है, तो आपको इसने कनेक्ट कर दिया हम्म। आपने, जैसे ही आप कनेक्ट करोगे वो जैसे ही वो बेसिकली स्टैक मेंबर बन जाएगा, ये स्विच आपकी प्राइमरी बन बेसिकली क्या बन जाएगा, आपकी स्टैक की प्राइमरी स्विच बन जाएगा। तो इस केस में आपको सिंगल साइड कॉन्फ़िगरेशन करनी होती है, इसकी प्रायोरिटी को कम करना होता है, वो भी तब आप करोगे जब वो बेसिकली स्टैक मेंबर बन जाएगा, ओके। इनिशियली आपको कोई कॉन्फ़िगरेशन करने की जरूरत नहीं है, जस्ट आप निकालोगे लगाओगे, गॉट इट। कॉन्फ़िग तो क्योंकि सेम रहेगी ना सब में। हाँ, कॉन्फ़िगरेशन वो ऑटोमेटिक पुश ठीक कर है। लेगा, मैनेजमेंट के सारे ट्रैफिक को वो अपने आप ऑटोमेटिक पुश कर लेगा, ओके। ठीक है सर, ठीक है। आया रजत समझ आपको? हाँ हाँ। ओके, उसके बाद आता है मेरे पास कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन। दिस इज आल्सो ए कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन। आप पूछोगे सर कॉस्ट इफेक्टिव कैसे हो गया? ऑप्टेन चार्ज चीपर देन मेजर अपग्रेड टू सिंगल सच एज मच लार्जर चीचर स्विच। नॉर्मली क्या होती है, देखो, जो हमारी स्विचेस होती है ये कैसे चीपर है, इसको भी एक बार समझने की कोशिश करो, कैसे चीपर है हमारी प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में, कैसे चीपर है, बहुत सारे टेक्निक्स में चीपर है। जैसे नॉर्मली क्या होती है, बहुत सारे ऐसे कंपनी आपको देखने को मिलेगा रियल टाइम में, जो अगर जैसे आपकी कंपनी में 24 स्विचेस है या फिर 4 स्विच है 5 स्विच है, इसकी वॉइस अपग्रेडेशन करने के लिए वो बेसिकली थर्ड पार्टी वेंडर को पैसा देते हैं। लेट्स से मेरे पास एक कंपनी है एबीसी कंपनी, अभी एबीसी कंपनी में मेरे पास सो लेट्स से 50 या फिर 4 स्विचेस, लेट्स से बहुत ही छोटी सी एग्जांपल लेते हैं, एबीसी कंपनी में 4 स्विच अभी कनेक्ट है, ओके, और मुझे चारों स्विच में ओएस कॉन्फ़िगरेशन ओएस अपग्रेडेशन करनी है। ओएस की जो वर्जन है मेरे पास 1.0 था, अभी मुझे 1.2 में अपग्रेड करनी है, ओके। मैं मुझे नहीं आता, मेरे पास इंजीनियर कोई नहीं है, एबीसी कंपनी में कोई भी इंजीनियर नहीं है, मैं किसी थर्ड पार्टी इंजीनियर को लेट्स से कॉन्फ़िगर करने के लिए बोलूंगा, तो वो मुझे नॉर्मली क्या बोलेगा, सर आपके पास 4 स्विच है तो मैं हर एक स्विच का 1000 रुपए चार्ज करूंगा, तो 4 into 1000 विच इज 4000, मैं 4000 रुपए सर आपका चार्ज करूंगा। लेकिन अगर सेम आपके पास स्टैक में होते, तो आपके पास फिजिकल तो 4 स्विच है लेकिन लॉजिकली एक ही स्विच है, आपको जो भी चेंज करना है एक स्विच के ऊपर आप चेंज करोगे, सो पैसा आप कितना दोगे, 1000 दोगे,
ओके। आप जो भी एक स्विच में कॉन्फ़िगर करोगे वो बाकी के सारे स्विच में ऑटोमेटिक कॉन्फ़िगर हो जाएगा। आप एक स्विच की ओएस अपग्रेडेशन करना चाहोगे लेकिन सारे स्विच की अपग्रेडेशन हो जाएगी वहां पे। ओके, एंड दैट इज द कॉस्ट इफेक्टिव सोल्यूशन। दूसरा क्या कॉस्ट इफेक्टिव सोल्यूशन होता है? जैसे दिस इज ए स्विच, दिस इज ए स्विच, डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन में है, या फिर सेम रूम में अपने दो दो स्विच लगा रखा है। ओके, सो फर्स्ट प्रॉब्लम क्या आती है? एक स्विच लेट से इसकी फाइबर अलग है, इसकी फाइबर अलग है, तो पहला प्रॉब्लम जो आती है फाइबर की, तो इसकी फाइबर अलग आएगी, इसकी फाइबर अलग आएगी, तो फाइबर की कॉस्ट इंक्रीज होती है। लेट्स सपोज स्प्लाइसिंग हो गया, यहाँ पे आप एलआईयू लगाओगे, एलआईयू की भी कॉस्ट बढ़ जाएगा। हाई ट्रबल शूटिंग में भी इशू आपको मिलता है। किस तरह की इशू? इस स्विच में कोई इशू आया, इसको लॉगिन करो, इस स्विच में कोई इशू आया, इसमें लॉगिन करो, तो मल्टीपल काम आपके पास हो जाती है, एंड आईपी एड्रेस आपके पास यहाँ पे ज्यादा यूटिलाइज होती है। तीसरा चीज यहाँ पे आपके पास क्या होती है? लेट्स से लेट्स से आप लेके चलो ऐसा, कल को यहाँ पे इस वाली स्विच मेरी डाउन हो गया, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? फिर इस सारे जितने भी पोर्ट हैं इसको रिप्लेस करना पड़ेगा। इस यहाँ पे अगर ये स्विच मेरी डाउन होगा देन पूरी की पूरी मेरी नेटवर्क डाउन हो सकता है। तो उस केस में अगर मेरे पास यहाँ पे क्या होता है, स्टैंड बाय स्विच होता है जिसको हमें एचएमआई या फिर जिसको हमने स्टैक पोर्ट में कॉन्फ़िगर कर रखा है, तो इस पोर्ट से मैं कनेक्टिविटी दे सकता था। सो दीज आर द सम एडवांटेजेस। अगर डिसएडवांटेजेस की बात करूं, जैसे मैंने बात किया था अर्लियर, लेट्स से ये आपके दो स्विच लेट्स से स्टैक में कनेक्टेड है, कोई एक स्विच के अंदर अगर आप मिसलेनियस या फिर मिस कोड कॉन्फ़िगरेशन करोगे, लेट्स से इस स्विच के अंदर आपने कुछ मिस कॉन्फ़िगरेशन कर दिया, तो वो ऑटोमेटिक इस स्विच में भी मिस कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। ओके, इस स्विच के अंदर लेट्स से आपने जाके इसकी VLAN की डेटाबेस को डिलीट कर दिया, तो वो VLAN डेटाबेस यहाँ से भी डिलीट हो जाएगा। ओके, लेट्स से इस स्विच के अंदर जाके आपने कोई ऐसा कमांड लगा दिया जो आपको नहीं लगाना था, तो ये स्विच जिसके वजह से ये स्विच डाउन हो गया, तो ये स्विच भी डाउन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों की मैनेजमेंट प्लान सेम है, दोनों के ब्रेन सेम है। अगर दोनों की ब्रेन ही सेम है, तो उस सेम ब्रेन को अगर आप खराब कर दोगे तो दोनों स्विच ही पागल हो जाएगा। सो लाइक द सेम। ओके, समझ में आ रहा है क्या प्रॉब्लम हो सकती है? ओके, यस सर। और दूसरा जो प्रॉब्लम हो सकती है, जो स्टैक की कॉन्फ़िगरेशन, लेट्स से स्टैक तो आपने कॉन्फ़िगरेशन कर दिया। नॉर्मली जो इंजीनियर्स में देखा गया है, स्टैक कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद स्टैक की ट्रबल शूटिंग नहीं करवाते। दिस इज ए प्रॉब्लम, एक्चुअली रियल टाइम की प्रॉब्लम मैं बात कर रहा हूँ। जो स्टैक तो आपने कॉन्फ़िगरेशन कर दिया लेकिन स्टैक की प्रॉब्लम को हैंडल नहीं कर पाते। लेट्स से कोई इशू आया तो स्टैक के बहुत सारे लॉग जनरेट करता है, जिसके अंदर वो आपको डिफरेंट डिफरेंट चीजें बताता है, व्हिच वी आर डिस्कस इन आवर प्रैक्टिकल सेशन। तो वो नॉर्मली हर कोई इंजीनियर समझ नहीं पाता कि इस कोड का मतलब क्या है, इसका मतलब क्या आता है। ओके, दूसरा क्या होती है, कभी आपको लेट्स से दो स्विच आपके कनेक्टेड है या फिर तीन स्विचेस आपके स्टैक में कनेक्टेड है, और आप चाह रहे हो कि इन तीनों स्विच की वॉइस अपग्रेडेशन करनी है मुझे। ओके, नॉर्मली क्या करोगे आप बोलोगे सर स्टैक में कनेक्टेड है, किसी एक की वॉइस में कॉन्फ़िगरेशन या किसी एक स्विच की वॉइस को मैं अपग्रेड कर दूंगा, बाकी सबकी वॉइस अपग्रेड हो जाएगी। यस, दिस इज गुड, हो जाएगा, लेकिन बहुत सारे सिचुएशन में नहीं होता। ओके, अगर आप एक स्विच की ओएस को अपग्रेड कर दोगे, दूसरा क्या हो जाएगा, प्रीविजन मोड में चला जाएगा, दूसरा स्टैक मेंबर होगा ही नहीं, फिर बोलेगा बेसिकली वर्जन मिसमैच है, मैं स्टैक मेंबर नहीं हूंगा। तो उस सिचुएशन में कैसे आपको हैंडल करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन नॉर्मली अगर बिल्कुल कंक्लूजन में आपको बताऊं, स्टैक एक बहुत ही बढ़िया टेक्नोलॉजी है जिसकी मदद से आप इजीली नेटवर्क को मैनेज कर सकते हो, इजीली आपके नेटवर्क के अंदर सिक्योरिटी को डिप्लॉय कर सकते हो। और स्टैक कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद जो सिनेरियो आपको बनता है, व्हिच इज एचए, आपके बेसिकली एचए में रह जाते हैं दोनों स्विचेस। जो आपकी दो स्विचेस है, लेट्स से दिस इज स्विच 1, दिस इज स्विच 2, ये दोनों एचए में हो जाते हैं। कोई एक स्विच डाउन जाएगा तभी आपकी नेटवर्क डाउन नहीं होगा। एचए का मतलब क्या होता है? हाई अवेलेबिलिटी, मतलब कुछ भी हो जाए मेरी सर्विसेज डाउन नहीं जाने चाहिए। ओके, जैसे राउटर 1 डाउन हो गया तब भी मैं इंटरनेट को रीच आउट कर पा रहा हूँ। जैसे अभी अभी लेट्स से मंजित अभी मोबाइल से कनेक्ट है, और मंजित की मोबाइल अभी क्या हो जाए, शट डाउन हो जाए, तो मंजित मुझे कनेक्ट नहीं कर पाएगा। सो लेट्स से मंजित के पास कोई दूसरी लैपटॉप होता, जैसे ही वो मोबाइल खराब होता मंजित तुरंत लैपटॉप में स्विच हो जाता। तो मंजित के पास क्या था, कौन सी टेक्निक था? एच सर्विस था। सो लाइक द सेम, अगर आपकी कंपनी के अंदर लेट्स से एक ही स्विच है और एक ही स्विच से सब कुछ चल रहा है, और कल को वो एक ही स्विच ही डाउन हो गया, देन आपकी पूरी की पूरी कंपनी बंद हो गया, आप कह सकते हो। लेकिन उस केस में आप क्या कर सकते हो, दूसरा एक स्विच को एज स्टैंड बाय स्विच रेडी करके रख सकते हो। कुछ भी होगा कल को, अगर प्राइमरी स्विच मेरी डाउन हो जाता है, ऑटोमेटिक सारे सर्विस सेकंड्स या फिर सेकेंडरी स्विच से ऑन हो जाएंगे। दिस इज कॉल्ड एचए। और एचए को आप एचए केस के मदद से भी कर सकते हो। इट इज अचीवेबल बाय द हेल्प ऑफ दिस कॉन्सेप्ट स्टैकिंग। स्टैकिंग के मदद से आप एचए को भी अचीव कर सकते हो। गॉट इट? यस सर। कोई डाउट है रिलेटेड स्टैकिंग? नहीं सर, नहीं है। ओके, उसके बाद स्टैकिंग करनी कैसी है, एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स, बिलीव मी।
स्टैक तो हम सबको पता होता है कैसे करना है, क्या करना है, वो तो हमें थ्योरी बेसिकली हमारी अभी आपकी भी थ्योरी बेसिकली क्लियर हो गया होगा, लेकिन इसकी प्रैक्टिकल थोड़ी सी अलग होती है। ओके, प्रैक्टिकल इसकी थोड़ी क्या बहुत ही ज्यादा डिफरेंस होता है। ओके, और आपको हमेशा ये चीज ध्यान में रखना होता है, अगर आपने थोड़ी बहुत केबल को इधर उधर लगा दिया देन स्टैक आपका हो जाएगा, लेकिन अननेसेसरी आपको लॉक्स मिलेंगे और आपके प्रिविजन मोड में जाता रहेगा आपका स्विच। ओके, सारे स्विचेस ऑनलाइन रहेंगे फिर भी स्टैक मेंबर नहीं बन पाएगा आपका। ओके, देखो दिस इज सिस्को 2960 स्विच, ये आपकी सिस्को की ही स्विच है, 2960 स्विच है, और ये स्टैक की पोर्ट है। ओके, यहाँ पे देखो कंसोल पोर्ट है, मैनेजमेंट पोर्ट है, एंड दिस इज द फैन, ये बेसिकली फैन होते हैं कूलिंग सिस्टम के लिए, एंड दिस इज द पावर सप्लाई वन, जिसको हम PS1 कहते हैं, दिस इज PS2, पावर सप्लाई वन, पावर सप्लाई टू। और यहाँ पे देखो स्टैक पोर्ट वन है, स्टैक पोर्ट टू है, स्टैक पोर्ट वन, स्टैक पोर्ट टू, स्टैक पोर्ट वन, स्टैक पोर्ट टू, स्टैक पोर्ट वन, स्टैक पोर्ट टू। ओके, अभी ये तो स्टैक पोर्ट है वन टू वन टू हर एक स्विच में, ये इससे क्यों कनेक्टेड है? क्या मैं डायरेक्टली इन्हें कनेक्ट नहीं कर पाता, इससे 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 इससे? नहीं, ऐसे आप कनेक्ट नहीं कर पाओगे, देयर इज सम स्टैंडर्ड। ओके, कुछ स्टैंडर्ड है बेसिकली स्टैक को कॉन्फ़िगरेशन करने की। कैसी है वो स्टैंडर्ड, क्या कहता है वो स्टैंडर्ड? बेसिकली कुछ ऐसा कहता है, लेट्स से आपके पास दो स्विच है, दिस इज स्विच वन, ASW का मतलब होता है एक्सेस स्विच। ओके, ये आपका दूसरा स्विच है ASW2। ओके, यहाँ पे मैं बेसिकली पोर्ट बना देता हूँ, दिस इज स्टैक पोर्ट वन, दिस इज स्टैक पोर्ट टू, दिस इज स्टैक पोर्ट वन, दिस इज स्टैक पोर्ट टू। ओके, ये इसकी पोर्ट है, इसकी पोर्ट है। ओके, कैसे कनेक्ट करोगे? अभी इसकी पोर्ट को आप इससे कनेक्ट करोगे, इसको पोर्ट का आप इसका, क्रॉस में बेसिकली आपको कनेक्ट करनी है। ऐसा नहीं कि मैं सीधे सीधे कनेक्ट कर दूं, नहीं, सीधे सीधे कनेक्ट करोगे स्विच ऑन होगा, सब कुछ होगा, लेकिन स्टैक में दोनों की मैनेजमेंट प्लान बेसिकली सेम नहीं होगा आपका। ओके, दो स्विच में बेसिकली ऐसा सिनेरियो आपको बन रहा है, जैसे यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया चार स्विच, चार स्विच में कैसा सिनेरियो बनेगा? एक स्विच यहाँ पे देखो ऐसे कनेक्टेड है, एक स्विच लास्ट स्विच पे कनेक्टेड है, तीसरा स्विच यहाँ पे कनेक्टेड है, चौथा स्विच यहाँ पे कनेक्टेड है। ओके, सो इसको थोड़ी बहुत आप प्रैक्टिस करना, या फिर आपकी जब कभी आपकी सिचुएशन मिलता है देन डू दैट प्रैक्टिस। ओके, अगर आपको मैं थोड़ी सी और एग्जांपल दूं, यहाँ पे देखो तीन स्विचेस है, तीन स्विच, ये स्विच वन है, स्विच टू है, स्विच थ्री। यहाँ पे कैसे आपको करनी है? पहला स्विच की केबल को निकालना है पोर्ट नंबर वन से, उससे स्विच टू की पोर्ट नंबर टू से कनेक्ट करनी है। ओके, और दूसरे यहाँ पे फिर इसको यहाँ से कनेक्ट करनी है, इसको यहाँ से कनेक्ट करनी है। ओके, देखो यहाँ पे जैसे दो स्विच है ना, दो स्विच देखो क्रॉस में कनेक्टेड है, ये केबल निकला ऐसे गया यहाँ पे गया, ये स्विच निकला, ये केबल निकला यहाँ गया, यहाँ पे कनेक्ट हुआ। ओके, सो अगर दो स्विच है देन यू शुड डू द क्रॉस, आपको क्रॉस करना है ही है। ओके, तीन स्विच है देन आपको ऐसे कनेक्टिविटी प्रोवाइड करनी है, पहले यहाँ ऐसे, देन ऐसे, देन ऐसे। ओके, आया समझ? ये सर आ गया। और मिनिमम कितना कर सकते हो? मिनिमम दो स्विच, क्योंकि आप एक ही स्विच है तो उसके अंदर क्या ही कर पाओगे, वो तो चल ही रहा है। स्टार्ट आप कब करोगे? आपके पास मिनिमम से मिनिमम दो स्विच होना चाहिए, तभी आप स्टार्ट कर पाओगे। ओके, जब आपके पास कम से कम दो बंदे होंगे तभी तो आप दोनों की ब्रेन को एक करोगे। आपके पास एक ही बंदा है तो उसकी एक ब्रेन है ही, उसके साथ क्या ही करना। ओके, तो मिनिमम आपको दो स्विच चाहिए स्टैक में कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए, या फिर स्टैक मेंबर बनाने के लिए आपको मिनिमम दो स्विच चाहिए ही चाहिए, और मैक्सिमम आपको 12 स्विच चाहिए। मतलब मैक्सिमम आप 12 स्विच को स्टैक में कॉन्फ़िगर कर सकते हो, लेकिन बिलीव मी कोई भी इंडस्ट्री में 12 स्विच को वो कॉन्फ़िगर नहीं करते स्टैक में। ओके, क्योंकि वो बहुत बड़ा सिनेरियो बन जाएगा, कोई नहीं करता। लेकिन मिनिमम जो हम लोगों ने भी किया है या फिर हम भी करते हैं, 5 तक तो हम करते ही करते हैं। ओके, और छोटे-छोटे एनवायरनमेंट में, छोटे-छोटे डाटा सेंटर में 2 ही करते हैं वो। 2 स्विच को बेसिकली स्टैक में कॉन्फ़िगर करते हैं। वो नॉर्मली सिस्को 9394 सीरीज़ेस होते हैं जिनको वो 2 स्विच को स्टैक में कॉन्फ़िगर कर देते हैं। ओके, और जैसे यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो फिजिकल व्यू तो आपको ऐसे दिखेगा, दो स्विच है अलग अलग। ओके, जैसे यहाँ पे देखो फिजिकल व्यू, फिजिकल व्यू में क्या है? ये आपके सारे स्विचेस है और सारे आपस में कनेक्टेड है। ओके, सारे आपस में केबल के मदद से कनेक्टेड है, लेकिन लॉजिकल व्यू में कैसे रहेगा? लॉजिकल व्यू में सारे स्विच मिलके एक ही स्विच देखो यहाँ पे आपका बन गया। ओके, और उनमें से एक स्विच एक्टिव में रहेगा, एक स्विच स्टैंड बाय में रहेगा, और बाकी के सारे मेंबर में रहेंगे। लेट्स से 5 स्विच आपके पास है, 5 स्विच में से एक स्विच आपकी एक्टिव में रहेगा जिसके अंदर से एक्चुअल ट्रैफिक चल रहा है। अगर आप टेलनेट करोगे तो दैट पर्टिकुलर स्विच रेस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजमेंट फॉर दैट पर्टिकुलर मैनेजमेंट ट्रैफिक। और एक स्विच आपका स्टैंड बाय में रहेगा, अगर कभी भी एक्टिव डाउन हो रहा है तो स्टैंड बाय वो रोल को इनहेरिट करेगा। और बाकी के जितने भी स्विचेस रहेंगे दे आर जस्ट मेंबर, वो कुछ नहीं करेंगे, वो बस ऐसे ही पड़े रहेंगे। ओके, मतलब कहने की बात ऐसी है, लेट्स से आपके पास तीन स्विच है। ओके, वहां पे ज्यादा स्विच है, मैं यहाँ पे कम कर देता हूँ आपके लिए स्विच। लेट्स से आपके पास तीन स्विचेस है और तीनों स्विच आपस में कैसे कनेक्टेड है? स्टैक में कनेक्टेड है।
ओके, ऐसे कुछ कनेक्टेड है। तो इन तीनों में से कोई एक स्विच बनेगा एक्टिव स्विच। ओके, कोई भी आप टेलनेट की ट्रैफिक आएगा, कोई भी मैनेजमेंट की ट्रैफिक, कोई भी कंट्रोल की ट्रैफिक आएगा, तो दिस पर्टिकुलर स्विच इज रेस्पॉन्सिबल टू रेस्पॉन्ड दैट पर्टिकुलर रिक्वेस्ट। ओके, और एक स्विच आपका रहेगा स्टैंड बाय में। कल को अगर एक्टिव स्विच आपका डाउन हो जाता है, देन स्टैंड बाय स्विच क्या हो जाएगा, एक्टिव बन जाएगा। ओके, तीसरा जो स्विच है वो मेंबर स्विच है। मेंबर मतलब ना ये एक्टिव में है ना ये स्टैंड बाय में है। ओके, कल को अगर स्टैंड बाय एक्टिव में जाएगा, देन मेंबर स्विच क्या होगा, मेंबर से हटके स्टैंड बाय में आएगा। ओके, वो होता है ना, ये एक आपकी स्कूल की टीचर होती है, टीचर के नीचे आपकी स्कूल की मॉनिटर होता है, मॉनिटर के नीचे आपकी स्टूडेंट होती है। स्टूडेंट भाई चिल में रहते हैं, वो उन्हें कुछ नहीं पता, लेकिन मॉनिटर के पास कुछ पावर होते हैं। मतलब क्या पावर होते हैं, कल को अगर टीचर कहीं बाहर जाएंगे तो मॉनिटर आपका एज ए टीचर एक्ट करेगा। ओके, लेकिन स्टूडेंट चिल मारता रहेगा। ओके, और अगर आपके मॉनिटर टीचर बन गया, देन फिर क्लास में किसी और एक स्टूडेंट को उठ के मॉनिटर बनना पड़ेगा। आया समझ? यस सर। ओके रजत, आपको क्लियर है? हाँ हाँ क्लियर। उसके बाद दीज आर सम स्टैक केबल्स। ये कुछ टाइप की स्टैक केबल्स है जो आपको डे टू डे में आपकी ऑफिसेस में या फिर आपकी लेट्स ऑन साइट लोकेशन में आपके काम कर रहे हैं, तो वहां पे आपको इस टाइप की स्टैक केबल देखने को मिलता है। ओके, नॉर्मली इनिशियली जो 2960 की कुछ सीरीजेस में, ऐसा नहीं कि 2960 में हम स्टार्ट नहीं कर सकते थे, यस वी कैन डू, लेकिन 2960 की बहुत ही लिमिटेड सीरीज के ऊपर हम स्टैकिंग केबल का यूज करके स्टैक मोड में उसे डाल पाते थे। उसके अंदर जो स्टैक केबल आती थी वो इस टाइप की स्टैक केबल होती थी। ओके, और अगर आपके पास है अभी एनवायरनमेंट में, आप जरूर चेक करना, उसके अंदर स्टैक पोर्ट होगा। अगर नहीं है, देन दैट पर्टिकुलर स्विच इज नॉट सपोर्ट द स्टैक। ओके, दूसरा तो केबल अभी हमारे पास रियल में चल रहा है डीसी वन। ये ऐसे कुछ आपको केबल्स दिखने को मिलेंगे। ओके, दोनों साइड सेम बेसिकली रहेंगे आपके मॉड्यूल्स। ये कुछ स्टैक केबल्स आपको दिखने को मिलेगा, ये कुछ मिलेंगे, ये कुछ और ये कुछ, ये कुछ। अभी है क्या है? इसके अंदर भी आपको दो चीजें हैं। ये जो सारे केबल्स है ना, जिसके अंदर अभी मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। ओके, ओके, ये जितने भी है ना केबल्स, ये जो चार टाइप के केबल्स मैंने अभी आपको बताया, और ये भी है, ये भी है, दीज आर द इथरनेट स्टैकिंग। इसको बोला था इथरनेट स्टैक केबल। इथरनेट स्टैक केबल में इस पर्टिकुलर स्टैक केबल को यूज करके आप क्या कर सकते हो, कंट्रोल प्लेन और मैनेजमेंट प्लेन को सेम कर सकते हो। ओके, दूसरा है पावर स्टैक। ये जो केबल होती है, दिस इज द पावर स्टैक। पावर स्टैक इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी न्यू टू इंडस्ट्री। ये बहुत ही कम स्विचेस में देखने को आपको मिलेगा। लेट्स से ये आपके पास एक स्विच है और ये दूसरा आपके पास एक स्विच है। ओके, और इस स्विच में आपने पावर कनेक्शन कर दिया, इस स्विच को आपने ऑफ कर दिया, पावर इसमें आपने कनेक्ट कर दिया, लेकिन इस स्विच में आप पावर देना नहीं चाह रहे हो। देन यहाँ पे आप क्या करते हो, पावर स्टार्ट केबल जो है, मतलब दिस टाइप की केबल, ये जो केबल है ना, ये केबल को आप यहाँ पे कनेक्ट कर दो, इस स्विच से इस केबल को कनेक्ट कर दो। ओके, सो इसमें पावर केबल नहीं होते हुए भी ये स्विच चलेगा। क्यों चलेगा? क्योंकि आपने पावर स्टार्ट केबल यहाँ पे डाल रखा है। ओके, मतलब पावर स्टैक केबल होता है पावर को शेयर करने के लिए, इसकी से पावर इसके बेस के लिए शेयर करेगा। लेकिन इथरनेट स्टैक केबल होती है इन दोनों की कंट्रोल प्लान और मैनेजमेंट प्लान को शेयर करने के लिए। आ रहा है समझ? सर पावर स्टैक अगर हम लगाते हैं तो हमारा वो वाला काम भी करेगा, स्टैक केबल का भी काम करेगा और पावर स्टैक का भी काम करेगा। अगर आप ओनली। पावर स्टैक लगा रहे हो, ये ओनली फॉर पावर, इसलिए इसका नाम ही है पावर ओके। स्टैक केबल। बस पावर ही शेयर करेगा, इसकी पावर को यहाँ तक वो शेयर करेगा। लेकिन अगर आप इथरनेट स्टैक लगा रहे हो, ये सिर्फ इथरनेट का काम करेगा, इन दोनों की कंट्रोल प्लान मैनेजमेंट प्लान को सिंक करेगा, बाकी पावर का काम नहीं करेगा। ओके, बोथ ओके। आर डिफरेंट। ओके, ओके सर। ओके, सो पहचानोगे कैसे? नॉर्मल पावर स्टैक केबल में ऐसे पट्टी बने हुए आते हैं, ग्रीन कलर की, रेड कलर की, येलो कलर की, ऐसे पट्टी बन के आते हैं। अगर सिस्को की बात करूं, ऐसे बन के आते हैं, और दूसरे ब्रांड्स में भी ऐसे ही बन के आपको दिखने को मिलेगा। ओके, सो ये दिखने को आपको मिलता है। या फिर अगर आप पीओ रिलीज कर रहे हो या फिर आप ऑर्डर कर रहे हो, देन यू शुड चेक द पर्टिकुलर डिस्क्रिप्शन, वो पावर स्टैक है या फिर इथरनेट स्टैकिंग है। ओके, ये ऐसे कुछ स्टैक केबल आपको दिखने को मिलता है, इसके अंदर पूरी डिस्क्रिप्शन होती है, कितनी लेंथ होती है, और ऐसे नहीं 5 मीटर 6 मीटर की होती है, लंबे लंबे भी होते हैं, बहुत बड़े बड़े। ओके, so are you guys ओके। clear about stacking? कोई किसी का सर डाउट है एक रिलेटेड क्वेश्चन, स्टैकिंग? बताओ, हाँ बताओ बताओ। एक क्वेश्चन और है सर। जैसे हमने स्टैक में 3 स्विच लगाए हैं ना, हम्म, और मतलब कि हमारा बीच वाला स्विच खराब हुआ, वो भी ठीक है, हमने रिप्लेस कर दिया, वो भी ठीक है। और जैसे हमारे बीच वाले स्विच में कुछ एपी के वीलैंस कॉन्फ़िगर हो रखे थे, तो वो सेम रिकवर हो जाएंगे?
नहीं, है ना? आपको करना पड़ेगा। अच्छा, अब सर जैसे मान लो हमें वो चीज कॉन्फ़िगर करनी है। एक तो हमारी वैसी वाली आईपी है स्टैक वाली, हम्म, है ना? एक हम्म, स्टैक स्टैक की आईपी है। लेकिन अब हमें उस पर्टिकुलर उस स्विच को कॉन्फ़िगर करना है, वो अभी नया स्विच है, उसमें कोई आईपी वगैरह नहीं डली हुई, तो हम उसको कैसे एक्सेस करेंगे उस स्टैक में से? देखो, ये लेट्स से ये आपकी नई स्विच है। ओके, आपने स्टैक में से हाँ। कनेक्ट कर दिया, अभी इसके अंदर आप कॉन्फ़िगरेशन करना चाह रहे हो। देखो, एक चीज ही आप इसके अंदर कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो, विच इज योर इंटरफेसेस। आप इंटरफेस को ही कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो, मैनेजमेंट की ट्रैफिक तो हुँ, इसमें जो है वो ऑटोमेटिक इसमें ही हो जाएगा। हुँ, ओके, और सिंपली आपको अगर इसके एक्सेस लेनी है तो सिंपली लेट्स से इस स्विच की स्टैक की आपकी आईपी है 1.1.1.1, आप करो टेलनेट या फिर ऐसे से टेलनेट 1.1.1.1, और इसकी पोर्ट आपको मिल जाएंगे 2/0/1 से लेकर हुँ, 2/24 तक। पोर्ट कॉन्फ़िगर कर दो। हाँ, हुँ। ओके, वो लेकिन तो मैं अगर समझ गया। हाँ, हाँ, हुँ। बताओ। लेकिन जैसे हम जैसे आपने बोला था ना कि अगर आपको पर्टिकुलर एक-एक स्विच को मॉनिटर करना है, तो आपको उन स्विच की अलग-अलग आईपी भी दे सकते हो। हाँ, आप उसको उसको आईपी नहीं बोलते, उनको हम लुप बैक आईपी कहते हैं। लूप बैक आईपी। हाँ, लुप बैक आईपी वो तो हम आगे पढ़ेंगे, हर एक स्विच की एक एक लुप बैक आईपी आप देखें, इनको स्टैंड अलोन भी मॉनिटर कर सकते हो। अच्छा, मैं ये कहना चाह रहा था कि अगर हमें पर्टिकुलर उस स्विच को टेलनेट करना है या उस स्विच को ही एक्सेस करना है, तो ऐसा हो सकता है? आप टेलनेट, आप लुप बैक की आईपी को टेलनेट कर दो, आ जाएगा वो पर्टिकुलर स्विच। है ना? एक्सेस हो जाएगा ना वो पर्टिकुलर हाँ, स्विच? वो पर्टिकुलर स्विच आपको एक्सेस हो जाएगा। लेकिन तो अगर वो स्विच नॉर्मली हम ऐसा वो नहीं स्विच करते। अगर ऐसे करना ही है तो फिर दोनों तीनों की अलग अलग आईपी डाल दो और स्टैक से हटा दो। नॉर्मली ऐसे नहीं होता। सिनेरियो क्या होता है, स्टैक कहता है कि तीनों स्विच की मैनेजमेंट आईपी सेम रहेगा। स्टैक का रूल ही यही है, तीनों स्विच की आईपी सेम रहेगा। लेकिन अगर आप करना चाह रहे हो उन्हें सेग्रीगेटली मॉनिटरिंग, देन आप लूपबैक डाल के इनकी आईपी अलग अलग मॉनिटर कर सकते तो हो। आईपी बताओ, डालने के लिए हमें उसको अलग से तो एक्सेस करना पड़ेगा ना, किसको अलग से सेपरेटली, एक्सेस करना पड़ेगा? बीच वाले स्विच को? नहीं, या कुछ उसी में कुछ हिसाब किताब रहता है कि हमने इस वाले को देनी है ये आईपी? हिसाब किताब कुछ नहीं रहता है। इसके अंदर एक लूपबैक इंटरफेस रहता है, हर एक स्विच के अंदर ना एक लूपबैक इंटरफेस रहता है, उसकी इंटरफेस बनी रहती इंटरफेस रहता है, अच्छा। है। आप स्विच में जाकर देखना, ठीक है। 100 आईपी इंटरफेस करना, तो उसके अंदर एक बाय डिफॉल्ट एक हम्म। 0/0/0 आपको मिलेगा। ठीक 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 ओके, और ठीक, बाय उस डिफॉल्ट इंटरफेस को हम डेटा, आईपी दे देंगे। हाँ, उस इंटरफेस को आप एक लूपबैक आईपी दे दोगे। अब क्लियर हो गया सर। ठीक है। ओके, हम्म। जैसे ठीक है। आया आपको समझ। हाँ हाँ समझ गया। उसके बाद ऑल अबाउट लैन केबल्स। देखो, लैन केबल भी हमारे लिए बहुत ही, जितना ज्यादा हमारे लिए स्टैक इंपॉर्टेंट है उतना ही ज्यादा हमारे लिए लैन केबल भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लैन केबल्स के बारे में भी बहुत सारी चीजें हैं जो नॉर्मल इंजीनियर को नहीं पता होता है। एंड वी आर प्रोफेशनल्स, जैसा आप लोग प्रोफेशनल्स हो, आप लोगों को पता होना चाहिए। ओके, अगर आप ट्रबल शूटिंग करोगे कभी, आप लेट्स से प्रोडक्शन नेटवर्क मैं भी वही हमेशा कोशिश करूंगा, या फिर आपकी जैसे ही कोर्स खत्म हो जाएगा, मैं हमेशा यही कोशिश करता हूँ कि आप पहली जो आपकी जॉब है यू शुड मेक इट इन प्रोडक्शन नेटवर्क। हमेशा आपकी कोई भी जॉब अगर लग, इसके बाद जैसे ही आप तैयारी करोगे ना जॉब के लिए, हमेशा कोशिश करो कि प्रोडक्शन नेटवर्क में आपकी जॉब लग जाए। क्योंकि अगर एक बार आपकी प्रोडक्शन नेटवर्क में जॉब लग गया, तो आप बिल्कुल नेटवर्क की कोर तक जा सकते हो, क्योंकि प्रोडक्शन नेटवर्क में ऐसे ऐसे इशू आते हैं जो रियल एनवायरनमेंट में वो इशू आते ही नहीं है। ओके, ये जो केबल्स है, केबल की भी बहुत सारे टेक्निक्स होते हैं उन्हें डायग्नोस करने के लिए। ये जो मैंने आपकी स्टैक बताया, स्टैक को करने की बहुत सारे टेक्निक होती है। तो एक्चुअल जो टेक्नोलॉजी है दैट इज प्रेजेंट इन योर प्रोडक्शन नेटवर्क। जैसे बैंक हो गया, बैंक के अंदर कुछ करते ही नहीं हैं हम, कुछ भी होता है हटा दो। लेकिन प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में क्या होता है, कुछ होता है तो हम उसे डायग्नोस करते हैं। ओके, सो हमेशा कोशिश करना कि आप प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में जॉब क्रैक करने की। ओके, सो लैन केबल में बहुत सारी चीजें हैं जो हम गेन करेंगे बेसिकली। जैसे हमने पढ़ा था लैन केबल। लैन केबल क्या होती है, लोकल एरिया नेटवर्क हमने पढ़ा था, लैन होती है। ओके, और लोकल एरिया नेटवर्क में जो केबल यूज होता है विच इज नथिंग बट योर लैन केबल, जिसको हम नॉर्मली पैच कोड भी कहते हैं, लैन केबल भी कहते हैं। उसके अंदर बहुत सारे टाइप से आपको देखने को मिलेगा। टाइप्स के अंदर आपको यूटीपी केबल देखने को मिलेगा, एफ यूटीपी, एस यूटीपी, एस एफ यूटीपी, यू एफटीपी, बहुत सारे टाइप की केबल आपको देखने को मिलेगा। एंड दैट इज टोटली डिपेंड्स अपॉन योर यूजेस। आपकी यूज केस कैसी है वो आपकी डिपेंड है, और हर एक केबल की प्राइस बेसिकली वेरी करता है। अगर यूटीपी आप नॉर्मल यूटीपी खरीद रहे हो, या अगर 10 100 मीटर 100 बेसिकली 1 मीटर इसकी प्राइस है 100। ओके, 100 रुपीज पर मीटर। सेम टाइम पे अगर आप एफ यूटीपी खरीदोगे, फोल्डेड अनसोल्डेड ट्विस्टेड पेयर अगर आप खरीदोगे, तो 1 मीटर की इसकी प्राइस समथिंग 150 आ जाएगा।
तो इनके कॉस्ट बेसिकली क्या करता है, वेरी करता है। ऐसा नहीं कि कॉस्ट सबकी सेम है, और हर एक केबल की अलग अलग पर्पज भी है। काम सबकी सेम है, बेसिकली सर्विस प्रोवाइड करना, इंटरनेट प्रोवाइड करना, या फिर आपको कम्युनिकेशन प्रोवाइड करना, लेकिन यूज केसेस अलग अलग होता है। जैसे आपकी यूटीपी होता है, यूटीपी नॉर्मली वहां पे यूज होता है कैमराज में, जैसे आपके कैमरा वगैरह हो गया, वहां पे आप यूटीपी यूज करते हो, जहाँ पे आपके बिल्कुल इलेक्ट्रिकल सिग्नल आपकी कोलाइड नहीं करेगा, या फिर आउटडोर नहीं है, इंडोर में आप यूज करना चाह रहे हो, देन यू आर गुड टू गो विथ यूटीपी। लेकिन अगर आपके पास वहां पे इलेक्ट्रिकल केबल भी जा रहे हैं, ईएमआई जो आपके पास होती है ना, इलेक्ट्रिक मैग्नेटाइड, वो जो होती है रेडिएशन, तो आपके पास अगर बहुत सारे हैं, देन वहां पे आप क्या करोगे, एसएफटीपी को यूज करोगे, जो बेसिकली इलेक्ट्रिकल सिग्नल को कोलाइड करता है। ओके, उसके बाद यूएफटीपी होती है आउटडोर के लिए। तो बहुत सारी चीजें हैं व्हिच वी आर गोइंग टू डिस्कस ईच एंड एवरीथिंग। सो इसके अंदर अगर मैं टाइप्स आपको बताऊं, टाइप्स के अंदर आज अभी तक हम लोग नो मार्केट में क्या क्या यूज करते आए हुए हैं, व्हिच इज कैट 5e यूटीपी, कैट 5e यूटीपी अगेन। ओके, दीज आर द कैट 5e बेसिकली। ओके, रिपीट हो गया यहाँ पे। दिस इज कैट 6 जो आप और मैं नॉर्मली हम यूज करते हैं, कैट 6 एफटीपी, उसके बाद कैट 5 यूटीपी, कैट 6 यूटीपी। ओके, ये बहुत सारे टाइप्स की होती है। नॉर्मली वी आर यूजिंग राइट नाउ कैट 6 ए, आप सभी ने देखा होगा कैट 6 ए। कैट 7 भी आप लोगों ने देखा होगा, जिसके अंदर ये हर एक केबल के हर एक पेयर में बेसिकली फोल्ड होके आता है वो, कि कैट 7, कैट 8, ये सारे अभी इंडस्ट्री में चल रहे हैं। कैट 7 बेसिकली, ये जो डिफरेंट डिफरेंट कैट 6, कैट 7, कैट 5, ये जो है ना, इनकी सिंपल सा डिफरेंस क्या है, स्पीड। ओके, कैट 5 की लेट्स से स्पीड, कैट 5 की लेट्स से स्पीड था 10 एमबीपीएस पर सेकंड, तो सेम कैट 6 में आपको मिलेगा 1000 एमबीपीएस पर सेकंड। तो बेसिकली स्पीड की डिफरेंस रहती है, ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं रहता। ओके, ठीक है। पहचानोगे कैसे, एक तो जरिया होती है कि केबल के ऊपर लिखा हुआ था कैट 6, कैट 7 जो भी है वो लिखा हुआ था। दूसरी, इनकी फिजिकल स्ट्रक्चर से आप पता नहीं लगा सकते। अगर आप सोच रहे हो कि मैं बेसिकली केबल को खोलूंगा, या फिर केबल को क्रीम करने के टाइम मुझे पता चल जाएगा कि ऐसे अगर केबल के अंदर निकलेगा देन कैट 7 है, ऐसे अगर निकलेगा देन कैट 5 है, नहीं, आप नहीं पता लगा सकते। क्योंकि अगर कैट 5 और कैट 6 को आप देखोगे, लगभग दोनों में सेम ही है। ओके, कैट 5 ऐसे दिख रहा है, तो कैट 6 भी सेम दिख रहा है, जैसा ये है जैसा वैसा वही भी है। तो फिजिकल अपीयरेंस से आप पता नहीं लगा सकते, यू शुड ऑलवेज चेक द ब्रांड। जो आपके केबल के ऊपर जो भी टैगिंग हो रखा होगा, आप उसको बेसिकली आइडेंटिफाई करोगे। डिफरेंस क्या है, स्पीड। ओके, और स्पीड तो एक डिफरेंस है, दूसरा क्या है, दूसरा ये प्रोटेक्शन लेयर। अगर अगर कैट 5 की मैं बात करूँ, उसके अंदर कोई प्रोटेक्शन लेयर है ही नहीं। सेम केस में अगर कैट 6 ए की मैं बात करूँ, उसके अंदर प्रोटेक्शन लेयर, देखो यहाँ पे प्रोटेक्शन लेयर है। और उसके अंदर ये तो कैट 6 है, कैट 6 एक ए वाली केबल अगर आप देखोगे ना, 6 ए केबल, तो उसके अंदर प्रोटेक्शन लेयर होती है। और यहाँ पे जैसे कैट 7 है, इसके अंदर देखो मल्टीपल प्रोटेक्शन लेयर है, जिसके अंदर आप क्या कर सकते हो, ईएमआई सिग्नल जो होती है। ओके, तो वो सिग्नल को, या फिर जो इलेक्ट्रिकल पावर की जो सिग्नल आती है, उसको बेसिकली आप रिड्यूस करते हो, जिसके वजह से आप नॉइज कैंसलेशन अचीव करते हो। ओके, जितना ज्यादा इधर उधर की सिग्नल आपके केबल को हिट करेगा, आपकी डेटा पैकेट लॉस उतना होगा। आप सबको ये पता है ये चीजें। ओके, जिसको हम कहते हैं नॉइज। मेरी नेटवर्क में नॉइज आ रही है, दैट मीन दूसरा कोई सिग्नल मेरी सिग्नल से बेसिकली टकरा रहा है, जिसकी वजह से मेरी क्या हो रहा है, कोलिजन हो रहा है, वहां पे मेरी सिग्नल लॉस हो रहा है। सो जब तक ये वाली फॉयल है ना, जैसे कैट 7 है, कैट 7 में आपको कोलिजन बेसिकली जीरो देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर मल्टीपल लेयर्स है। ओके, जैसे यहाँ पे बाइफर्केशन इसकी है, कैट 5, कैट 5 ई, कैट 6, कैट 6 ए, कैट 7, कैट 8। अभी तक हम कैट 9 तक पहुंच गए। ओके, कैट 5 क्या होता है, आपकी अनसेटल्ड होता है, सेटल्ड होता है। ओके, स्पीड जो बैंडविड्थ है इसकी होती है 100 मेगाहर्ट्ज पर सेकंड होता है। स्पीड कितना होता है, 100 एमबीपीएस पर सेकंड। ग्रेट किसके लिए होता है, ओल्ड हार्डवेयर नॉट रिकमेंडेड फॉर न्यू होम इंस्टॉलेशन। ये बेसिकली बहुत ही पुरानी जो आपके पास नेटवर्किंग स्विचेस, नेटवर्किंग डिवाइसेस है, उसके लिए यूज किया जाता है। और अभी के टाइम पे जो हम मॉडर्न इंजीनियरिंग यूज करते हैं, उसमें रेकमेंडेड नहीं है कि कैट 5। अभी नॉर्मली आप कहीं पे भी देखना, कैट 5 ऑब्सोलेट हो चुका है, कोई यूज नहीं करता। ओके, कैट 5 ई बेसिकली स्पीड उसकी थोड़ी सी बढ़िया है, विच इज 1 जीबीपीएस पर सेकंड, जिसको हम बेसिकली कहाँ यूज करते हैं, टेली आईपी फोन में यूज करते हैं, और हम सीसीटीवी नेटवर्क में यूज करते हैं। कैट 6 हम कहीं पे यूज करते हैं, अगेन इसकी स्पीड सेम रहा 1 जीबीपीएस पर सेकंड लाइक कैट 5 ई, लेकिन इसकी जो मैक्सिमम बैंडविड्थ है 250 मेगाहर्ट्ज हो गया। 250 मेगाहर्ट्ज में जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है, तो 250 मेगाहर्ट्ज तक ये क्या कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है। ओके, कहाँ के लिए यूज है, होम नेटवर्क, ऑफिस नेटवर्क, छोटे बड़े नेटवर्क के लिए ये गुड है। ओके, और आईपी फोन, आईपी कैमरास, टेलीफोन नेटवर्क के लिए गुड टू गो। कैट 6 ए बेसिकली किसके लिए यूज हुआ है, 500 मेगाहर्ट्ज, मतलब ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिकल बेसिकली इंटरफेरेंस से बेसिकली आपको प्रोटेक्शन दे पाएगा, मतलब नॉइज कैंसलेशन ज्यादा आपको होगा यहाँ पे।
10 Gbps तक आपके ट्रैफिक को फ्लो कर पाएगा। कहाँ के लिए यूज किया जाता है? ऑफिस नेटवर्क एंड छोटी बड़ी डाटा सेंटर के लिए यूज किया जाता है। कैट 7 कहाँ पे यूज किया जाता है? ओनली सेटल्ड। कैट 7 जो आता है इसके अंदर जितने भी केबल्स होंगे वो सारे सेटल्ड मिलेंगे, मतलब फॉइलिंग पेपर में वो फॉइल होके आपको मिलेंगे। ओके, जिसकी मदद से आपको बेसिकली 600 मेगाहर्ट्ज पर सेकंड बेसिकली आप क्या कर सकते हो, सिग्नल को नॉइज कैंसलेशन आप कर सकते हो। ओके, और 40 जीबीपीएस पर सेकंड आप अचीव कर सकते हो वाया द हेल्प ऑफ दिस कैट 7। ओके, नॉर्मली कहाँ के लिए सुइटेबल है? डाटा सेंटर एंड सर्वर रूम्स के लिए। कैट 8 अगेन ओनली सेटल्ड में आपको मिलेगा 2000 मेगाहर्ट्ज पर सेकंड तक ये क्या कर सकता है, सिग्नल को कोलाइड होने से रोक सकता है। 25 जीबीपीएस से लेकर 40 जीबीपीएस तक इसकी स्पीड होती है डाटा सेंटर एंड सर्वर रूम। अब ये सेटल्ड का मतलब क्या होता है, मैं अगर आपको दिखाऊं, सेटल्ड का मतलब होता है ये जो फॉइल पेपर है ना, इसको कहते हैं सेटल्ड। ये अनसेटल्ड है। अगर यूटीपी लिखा है ना, यू का मतलब होता है अनसेटल्ड ट्विस्टेड पेयर। तो मतलब इसके अंदर कोई केबल के ऊपर कोई रैपर नहीं है। अगर रैपर नहीं है, कोई भी सिग्नल आएगा सीधा आपके केबल को हिट करेगा। लेकिन यहाँ पे कोई भी सिग्नल आएगा वो पहले रैपर को हिट करेगा, और जो रैपर है इसके अंदर बेसिकली मेगाहर्ट्ज होती है, 200 मेगाहर्ट्ज, 300 मेगाहर्ट्ज, कितनी मेगाहर्ट्ज को ये बेसिकली रेजिस्टेंस कर पाएगा, या फिर केबल तक जाने के लिए नहीं देगा। ओके, तो वही सेम चीज यहाँ पे मेगाहर्ट्ज में मेंशन किया गया। आया समझ सबको? रजत, मंजीत? यस सर। सर वो जो आपने इमेज हाँ दिखाई थी ना यस पीछे, यस। उसमें एक 50 एफटीपी भी दिखा हुआ था, तो उसका क्या होगा? ये कैट 6 एफटीपी इसमें पीछे वाली इमेज में। हाँ, इसमें कैट 6 एफटीपी, इसकी क्या होगी फुल फॉर्म? एफटीपी दिस वन। हाँ यस सर। लेट मी चेक चेक कर लेते हैं। फॉइल्ड ट्विस्टेड पेयर। ओके, एफटीपी का फुल फॉर्म होता है फॉइल्ड ट्विस्ट पेयर। मैं दिखा भी देता हूँ कैसे दिखता है ये ऐसे दिखता है। ओके, मतलब फॉइल्ड और फॉइल नहीं शील्डेड है। में क्या फर्क होगा? क्या चीज? फॉइल्ड और शील्डेड में फर्क होगा कुछ? कुछ फर्क नहीं है, सेम है। जाना एक बार इमेज में सर, कोई इमेज दिखाना दोबारा, वही जो पीपीटी वाली इमेज है। हम्म, ठीक है सर, ठीक है, ठीक है। ये- हम्म। तो ये स्पीड हो गया। आपको थोड़ी बहुत स्पीड याद रखनी है, हर एक केबल की आपको स्पीड वगैरह याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। आप नॉर्मली कैट 6 ए की स्पीड यूज याद रख लो। कैट 7 जो फ्यूचर में आने वाला है, या फिर अभी तो प्रोडक्शन नेटवर्क में चल रहा है कैट 7 कैट 8, लेकिन हो सकता है आपकी कंपनी में ना आया हो, या फिर आप किसी को रेकमेंड करना चाह रहे हो, तो आपको नॉर्मली इसकी स्पीड और मेगाहर्ट्ज याद होना चाहिए। ओके, क्यों? क्योंकि कभी आप कहीं पे भी नेटवर्क सेटअप कर रहे हो तो वहाँ पे बहुत सारे पैरामीटर होते हैं जिसको आपको माइंड में लेके चलना होता है। लाइक जिस रूट से मेरी फाइबर जाएगा, जिस रूट से मेरी कॉपर केबल जाएगा, उस रूट में इलेक्ट्रिकल की कोई भी वायर नहीं जाना चाहिए। अगर जा रहा है तो कौन सी कितनी वोल्टेज में पावर वो जा रहा है, उसमें वो सारे चीजों को आप जैसे ही नोटेशन ले लोगे, या फिर जैसे ही वो सारी चीजें आपको पता चलेगा, आफ्टर दैट यू कैन एबल टू डिसाइड आप कौन से टाइप की केबल यूज करोगे। ओके, लेट्स से आपने कुछ डिसीजन नहीं लिया, आपने ऐसे ही केबल डाल दिया। ओके, कल को लेट्स से यूटिलिटी या फिर आपकी जो इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट है उसके जस्ट बराबर में और एक केबल डाल दिया, और आपने कोई डिसीजन नहीं लिया था, आपने कैट 5 केबल डाल दिया था। कल को जैसे ही यहाँ पे पावर केबल गया, यहाँ पे आपकी आ गया नॉइज आपके नेटवर्क में। सो इस टाइप के लिए बेसिकली आपको पहले प्री प्लान किया जाता है। इसीलिए बेसिकली नेटवर्क में हमेशा नेटवर्क डिजाइनर एक बैठता है, जिसको हम कहते हैं नेटवर्क आर्किटेक्चर डिजाइनर, जो नेटवर्क को पूरी की पूरी डिजाइन करता है। और डिजाइन करने से पहले वो बहुत सारी चीजों को एनालिसिस करता है कि इसमें इलेक्ट्रिकल सिग्नल नहीं जाएगा, या फिर कितने हाइट में मेरी ट्रैफिक जाएगा, कितने हाइट में केबल लेइंग करना पड़ेगा, वो सब कुछ मेंशन करने के बाद वो डिसाइड करता है कौन सी केबल वो यूज करेगा। कैट 5, कैट 6, कैट 7, ये सारी चीजें ऐसे ही होते हैं। ओके, ये सर। ओके, उसके बाद आपके पास दो टाइप के केबल मिलेंगे, विच इज वन इज स्ट्रेट थ्रो, वन इज क्रॉस ओवर। ये दोनों आप सभी ने सुना ही होगा। एक होती है स्ट्रेट थ्रो केबल, दूसरा होता है क्रॉस ओवर केबल। दे ये बेसिकली दोनों फेमस केबल है। अब डे टू डे में इफ यू आर L1 L2 गाय, आपने क्रिम्पिंग किया होगा, या फिर आप इफ यू आर ट्राइंग टू बिकम ए नेटवर्क इंजीनियर, सो आप बेसिकली क्रिम्पिंग आपको करना आ रहा होगा, या फिर क्रिम्पिंग आ रहा होगा, या फिर आपको RJ45 कनेक्टर आपने लगाया होगा, तो वहां पे ये केबल आपने बनाया होगा। ओके, तो स्ट्रेट थ्रो में क्या होता है, सेम पिन आउट और बोथ एंड, मतलब लेट्स से दिस इज अ केबल, इस तरफ अगर इस तरफ आप जो करोगे ना, इस सेम, दूसरी तरफ आप सेम करोगे। ओके,
कोई भी आप केबल कनेक्टर या फिर आईओ को पंच कर रहे हो, केबल कनेक्टर लगा रहे हो, लगाने की दो कोड होते हैं। वन होती है ए कोड, दूसरा होता है बी कोड। ओके, ये कोड चाहे तो आप याद रख लो, या फिर याद रखना नहीं चाह रहे देन कोई दिक्कत नहीं है। ओके, लेकिन याद ये रखना है आपको, दो कोड होते हैं मेरे पास, कोड ए कोड बी। ओके, अगर आपने लेट्स से दिस इज ए केबल, इस तरफ भी आपने कोड ए यूज किया, इस तरफ भी आपने कोड ए को यूज किया, दोनों केबल की दोनों एंड में आपने सेम कोड को यूज किया, दैट मीन यू आर क्रिएटिंग स्ट्रेट थ्रो केबल। आप कौन सी टाइप की केबल बना दी आपने? स्ट्रेट थ्रो केबल आपने बना दिया। ओके, और कहाँ कहाँ पे इस केबल को आप यूज कर सकते हो? डिसिमिलर डिवाइसेस, लाइक आपकी डेस्कटॉप है, डेस्कटॉप से आप कनेक्ट कर रहे हो पीसी को, तो वहां पे आप इसे यूज कर सकते हो। आप राउटर से कनेक्ट कर रहे हो लेट्स से हब को, वहां पे आप यूज कर सकते हो। मतलब डिफरेंट डिफरेंट डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए बेसिकली स्ट्रेट थ्रो केबल को आप यूज कर सकते हो। ओके, फंक्शन क्या है? ट्रांसमिट एंड रिसीव सिग्नल डायरेक्टली थ्रू दिस केबल। बेसिकली केबल की मदद से आप सिग्नल को रिसीव एंड सेंड कर सकते हो। ओके, याद क्या रखना है आपको इसमें? स्ट्रेट थ्रो केबल बनाने के लिए आपको सेम, दोनों एंड में आपको सेम कोड की बेसिकली क्रिम्पिंग, या फिर जो भी आप कर रहे हो, क्रिम्पिंग कर रहे हो या फिर आईओ RJ45 कनेक्टर लगा रहे हो, दोनों साइड आपको सेम लगानी है, कोड आपको सेम रखनी है, कोड में कोई चेंज नहीं करोगे। ओके, कहाँ पे यूज करोगे? डिसिमिलर डिवाइस को कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने आप यूज करते हो, लाइक स्विच राउटर हब, इनको बेसिकली कनेक्ट करने के लिए आप इसको यूज करते हो। क्रॉस एवर केवल आप कहाँ पे यूज करते हो? डिफरेंट पिन इन ईच एंड, मतलब ये जैसे केबल है, यहाँ पे आप कोड ए यूज करोगे, यहाँ पे कोड बी यूज करोगे। पहले हम यहाँ पे ए यूज करते थे तो ये बन जा रहा था स्ट्रेट थ्रो, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट कोड अगर मैं यूज करूंगा, यहाँ पे मैंने ए यूज किया और दूसरी एंड में अगर मैं बी यूज करूंगा, दिस इज क्रॉस ओवर केबल। ओके, कनेक्ट किसके लिए यूज किया जाता है इसको? सिमिलर डिवाइस, लाइक पीसी टू पीसी आप कनेक्ट करोगे तो वहां पे आप इसे यूज करोगे, या फिर राउटर टू राउटर आप कनेक्ट करोगे तो वहां पे आप इसे यूज करते हो। ओके, सेम चीज है, डाटा एंड सिग्नल ट्रांसमिट आप करोगे, लेकिन कोड है, कोड बी बेसिकली कैसे होता है वो मैं अभी आपको बता देता हूँ। ओके, देखो, स्ट्रेट थ्रो केबल आप कहाँ कहाँ पे यूज करोगे? स्विच एंड राउटर के बीच, स्विच एंड डेस्कटॉप के बीच, और स्विच और ये कोई सर्वर है इसके बीच, इनमें बेसिकली आप यूज करोगे स्ट्रेट थ्रो केबल को। क्रॉस ओवर को आप यूज करोगे सिमिलर डिवाइस, लाइक योर राउटर स्विच स्विच, स्विच एंड हब, हब एंड हब, राउटर एंड राउटर, राउटर एंड सिस्टम, इनमें बेसिकली आप यूज करोगे। एंड राउटर एंड सिस्टम को कनेक्ट करने के लिए यू आर यूजिंग क्रॉस ओवर ऑल्सो, क्रॉस ओवर से भी तो चल जाता है। ओके, अभी क्या होता है ये क्रॉस ओवर? कैट है, कैट जो हमने सीखा अभी, कोड ए कोड बी, ये होता क्या है वो एक बार दिखाता हूँ। देखो, कोई भी आप केबल को निकालना कर रहा है, या फिर ऑफिस में जाके, या फिर आपको अगर पता होगा तो एक बार जरूर ये चेक करना। अगर आपके पास एक लैन केबल है, कुछ RJ45 केबल, उसको एक बार आप सही से बेसिकली उसकी ऊपर की जो लेयर्स होते हैं उन्हें हटा देना, उसके अंदर आपको मिलेंगे 4 पेयर। ओके, और वो 4 पेयर की केबल को जैसे ही आप बेसिकली स्क्वीज आउट करोगे तो उसके अंदर आपको मिलेंगे टोटल 8 केबल। ओके, वो केबल की कोड बेसिकली ऐसे रहेगी, ग्रीन व्हाइट ग्रीन, ऑरेंज व्हाइट ऑरेंज, ब्लू व्हाइट ब्लू, ब्राउन व्हाइट ब्राउन, ये कलर स्टैंडर्ड है, ठीक से। इससे ज्यादा आपको रेड कलर नहीं मिलेगा, इसके अंदर आपको पिंक कलर नहीं मिलेगा, इसके अंदर आपको कोई दूसरा कलर नहीं मिलेगा। दीज आर द फिक्स कलर फॉर लैन केबल्स। ओके, ये केबल आपको देखने को मिलेगा। अब ये जो कोड ए है, दिस इज T56 टू T568A, T568B, ये दो कोड होते हैं बेसिकली आपके पास। जो ए कोड होता है वो होती है ग्रीन व्हाइट ग्रीन, ऑरेंज व्हाइट ब्लू, ब्लू व्हाइट ऑरेंज एंड ब्राउन व्हाइट ब्राउन, दिस इज द कोड ए। कोड बी क्या होता है? ऑरेंज व्हाइट ऑरेंज, ग्रीन व्हाइट ब्लू, ब्लू व्हाइट ग्रीन, ब्राउन व्हाइट ब्राउन। और हम लोग नॉर्मली इसको ज्यादा यूज करते हैं। अगर मैं अपनी बात करूं, हमारी नेटवर्कर आईटी सोल्यूशन जो हमारी भी कंपनी है, इसमें भी हमने क्या यूज कर रखा है? कोड बी की पूरी कम्युनिकेशन हमने कर रखा है। ओके, कोड ए को नॉर्मली हम इतना ज्यादा यूज नहीं करते, मैं भी आपकी एनवायरमेंट में आप यूज कर रहे होगे, लेकिन कोड बी हम नॉर्मली यूज करते हैं। ओके, कैसे करना है? अभी आपको लेट से क्रिम्पिंग करनी है RJ45 केबल को, अभी आपको क्रिम्पिंग करना है, तो कैसे करोगे? पहले तो आप केबल को काटोगे, और केबल की जो दिस इज रेकमेंडेड, एक्चुअली इसको ऐसे ही रेकमेंड करता है। पहले जो आपका केबल है, 1 इंच तक आप केबल की ऊपर की जो लेयर है, या फिर ऊपर की जो बेसिकली सेल्डेंट वाली लेयर है, उसको आप हटाओगे। 1 इंच, 1 इंच से ज्यादा नहीं, ज्यादा बनाओगे तो फिर सही से नहीं बनेगा। ओके, उसके बाद आप क्या करोगे? और इसे निकालने के लिए आप क्या कर सकते हो? कोई भी काटने वाली चीज हो सकता है, या फिर कोई भी स्ट्रिपिंग सेक्शन होती है, हो सकती है, उसके अंदर डाल के आप ऊपर की लेयर को हटा सकते हो। ओके, हटाने के बाद जो लेयर आपकी यहाँ पे देखो पेयर्स बने हुए हैं, 4 पेयर में आपको केबल दिखने को मिल रहे हैं। हर एक पेयर को आप बेसिकली अनफोल्ड करोगे और हर एक केबल को स्ट्रेट करोगे। जैसे ही देखो यहाँ पे आपने स्ट्रेट कर दिया, आपको केबल मिल गया ऑरेंज व्हाइट ऑरेंज, ग्रीन व्हाइट ब्लू,
ऐसे फिर ऑर्डर में आप सेट करोगे। यहाँ पे जो ये ऑर्डर सेट कर रहा है, दिस इज द वी कोड ऑर्डर। ओके, ऑरेंज व्हाइट ऑरेंज, ग्रीन व्हाइट ब्लू, ब्लू व्हाइट ग्रीन, ब्राउन व्हाइट ब्राउन। जिस भी कोड में आपको बनानी है उसी कोड में आप इसको क्या करोगे, सेम साइज में बेसिकली सेट करोगे। सेट करने के बाद आप क्या करोगे, 1.2 इंच तक यहाँ पे काट दोगे। क्यों? क्योंकि जैसे ही आप इसे ऑर्डर में ले आओगे तो थोड़ी बहुत आगे पीछे हो जाएगा केबल, तो उसको काट के आपको बिल्कुल साइज में, बिल्कुल एज साइज में आपको बनाना है। तो इसीलिए आपको यहाँ पे काटना भी होता है। काटोगे कैसे, क्रिम्पिंग टूल, इसको बोलते हैं हम क्या, क्रिम्पिंग टूल। ओके, काटने के बाद दिस इज RJ45 कनेक्टर, उसके अंदर आप बेसिकली इंसर्ट करोगे। ओके, करने के बाद आप चेक करोगे कि जितने भी मेरी केबल की एंड थी वो यहाँ पे RJ45 के टॉप नॉच को हिट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर हिट कर रहे हैं देन क्रिम्पिंग टूल पे यहाँ पे RJ45 की पोर्ट आती है, उसके अंदर आप इंसर्ट करोगे एंड यू जस्ट हैव टू प्रेस योर क्रिम्पिंग टूल। जैसे ही प्रेस करोगे वहां पे एक आवाज साउंड बेसिकली निकलेगा, टक करके एक साउंड निकलेगा, दैट मीन आपकी जो केबल थी वो क्रिम्प हो गया। ओके, किसने किया है अभी तक क्रिम्प? हाँ सर, किया है। Yes। ओके, रजत आपने किया है? हाँ हाँ। ओके, गुड। सो क्लेम करने के बाद नॉर्मली आप चेक करते हो, जो नॉर्मल बंदे जो लेट्स आप सीख रहे हो या फिर आप आपको पता नहीं है सही है या नहीं है, देन देयर इज डिवाइस कॉल्ड केबल टेस्टर, जिसकी मदद से आप टेस्ट कर सकते हो कि मेरी केबल सही बना है या फिर गलत बना है। अगर सही बना है देन केबल टेस्टर में लाइट आपको ब्लिंक करने लग जाएगा। अगर नहीं है सही देन आपको केबल टेस्टर में क्या हो जाएगा, लाइट नहीं चलेगा। ओके, सो for today's session, we are good to go with these particular topics. In further topics, we are discussing about all about optical fiber cable. And optical fiber cables में आपको कुछ बढ़िया चीजें आपको देखने को मिलेगा। जो डेटा सेंटर की केबल होते हैं, लाइक आपके हो गया AOC केबल, डी डैक केबल जो होते हैं, वो उसके बारे में हम थोड़ी डिस्कस करेंगे। आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू डिस्कसिंग द प्रैक्टिकल पोर्शंस ऑफ नेटवर्किंग, जिसके अंदर हम रियल टाइम स्विचेस को एक्सेस करेंगे और सिनेरियोस को समझेंगे। ओके, फॉर टुडे सेशन, गाइस हैविंग एनी क्वेरी प्लीज आस्क। नो सर, नो क्वेरी। ओके मंजीत, थैंक यू। रजत, आपका कोई क्वेरी है? नहीं नहीं, ओके गाइस, थैंक यू।